भेजा है साथी नया, जो रहता है संग संग सदा, वो है पवित्र आत्मा। तूने धन्यवाद करते हैं प्रभु, यहाँ पर उपस्थिति में हरेक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हरेक के जीवनों को प्रभु आप छूए, हरेक के जीवनों को प्रभु जी आप स्पर्श कीजिए प्रभु। हम गाते हैं वो सन्ना, हम नारे लगाते हैं वो सन्ना प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। प्रभु तुम महान है, प्रभु तुम महान है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु। प्रभु यहाँ पर उपस्थिति में हरेक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हरेक के जीवन से आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। अपने हाथों में पिता परमेश्वर हरेक को देते हैं खुदा, हरेक के जीवन से तेरे नाम को यीशु नाज़रेत के नाम में मांगते हैं। सभी मिलकर कहेंगे आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की धन्यवाद प्रभु को। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह की, आने वाला मसीहा की, मैं सभी को प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह के, हालेलुया, जय मसीह के, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। क्या आप सभी आनंदित हैं? आज का दिन कौन सा है? हालेलुया, पाम संडे, हालेलुया। जो हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करके जा रहा था, गधे पर बच्चे के पर बैठकर जा रहा था, हालेलुया। कि लोग क्या कर रहे थे? वो सन्ना गीत गा रहे थे, हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा कर रहे थे, हालेलुया। बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हालेलुया। अरे लोग क्या कर रहे थे? डालियां हिला रहे थे और मार पर कपड़े बिछाकर यीशु मसीह को प्रवेश करवा रहे थे, हालेलुया। इतनी आनंद वहां पर थी, हालेलुया। हम देखते कि यहाँ पर भी क्या हम उसी तरीके से आनंद मना रहे हैं, उससे भी बढ़कर, हालेलुया, हालेलुया। जो हमने कभी सोचा नहीं कि हम, हालेलुया, इतनी आशीष हम यीशु मसीह से पा सकते हैं, हालेलुया। इतनी छंगाई, हालेलुया। जब भी हम घुटने पे बैठते तो परमेश्वर हमें छंगा कर देता है, हालेलुया। अगर हम प्रभु के करीब लेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? मुसीबत से बाहर निकाल देगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, आमीन। धन्यवाद करते हैं। अभी इस समय गवाही और धन्यवाद देने का समय है। अगर किसी के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया तो आइए और गवाही को दीजिए। तो है गवाही देने वाले, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु के लिए, तो आप आ सकते हैं। आमीन, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कोई है गवाही, साक्षी देना चाहते हैं क्या? हालेलुया, कोई नहीं है, हालेलुया। आज के दिन आनंदित का दिन है, हालेलुया। क्या आप गवाही को नहीं लेकर आए? आज का कितना खुशी का दिन है, हालेलुया। पूरी दुनिया उसकी महिमा कर रहा है, हालेलुया। क्या हम गवाही, धन्यवाद नहीं दे सकते प्रभु को? धन्यवाद, कोई बात नहीं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, आप सभी को क्या करे? ब्लेस करे, हालेलुया। मेरी गवाही है, मैं आपको देना चाहता हूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं एक जगह बीएमसी में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पे कम सैलरी था, हालेलुया। लेकिन वहाँ पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसा अनुग्रह किया, एक जगह से निकालकर दूसरी जगह में, हालेलुया, प्रभु ने क्या कहते काम करने लगाया, लेकिन वापस सैलरी बढ़कर दे रहा है, हालेलुया। ये प्रमोशन है, हालेलुया। कि परमेश्वर मेरा प्रमोशन कर दिया, मुझे क्या कर दिया? बढ़ोतरी दे दी, हालेलुया। जब ये एक जगह में क्या कर रहा था, कम पगार में कर रहा था, अभी उससे बढ़कर, हालेलुया, थोड़ा परमेश्वर ने क्या किया? पुश कर दिया मुझे वहां से हटाकर, हालेलुया। सामने वाला कह रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ले लो, आप चलाओ, हालेलुया। ऐसे सामने वाला मुझे बोली दे रहा है, आप इतना कितना भी लेबर लगाओ, आप काम करवा के लो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अभी फिलहाल नहीं, अभी फिलहाल नहीं, बात में और थोड़े दिन, हालेलुया। लेकिन मैं बोलूँगा मैं काम कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ, लेकिन मैं ये जो लीडर का यही काम मैं नहीं कर सकता, मुझसे अभी फिलहाल नहीं होएगा, मैं बाद में देखता हूँ, हालेलुया। क्योंकि अगर मैं वहाँ पर चला जाऊँगा तो यहाँ पर प्रभु के, हालेलुया, प्रभु के राज्य में मैं समय नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए मैं सुपरवाइजर का काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु मुझे, हालेलुया, काम भी करवा रहा है और काम भी मैं करके लेता हूँ लेबर लोग से। परमेश्वर ने अच्छा रखा है, हालेलुया। मेरे सैलरी को भी बढ़ोतरी दी है, हालेलुया। आप यकीन नहीं मानेंगे, परसों का दिन करीब 3 घंटे में 1000 रुपये कमाया। कितना कमाया है क्या? नहीं, हम देखते हैं कि खुशी की बात है क्या? नहीं, खुश है आप लोग? 1000 रुपये मिला करके, हालेलुया। 1000 रुपये मिला मुझे 3 घंटे में, फट। हम देखते कि 7 दिन का काम था, वो लेबर लोग काम नहीं किया, कचरा यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था, लेकिन मैं लेबर लोग के काम करवाया। हम देखते कि वहाँ पर भले मेहनत ज्यादा था, लेकिन सामने वालों को हमने बोला कि सैलरी बढ़ा के दो, तो हम देखते कि प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। सामने वाले व्यक्ति को 5 लेबर थे, हम लोग 5 लेबर को 1000 रुपये दे दिया, हालेलुया। सभी का मुंह चेहरा सूखा हुआ था, काम कर करके सूख गया था, लेकिन हम देखे बाद में जब पैसा देखा, खुश हो गए, हम लोग इतना खुश होगा। मैं भी, अरे वाह, मैं कभी सोचा नहीं यहाँ पर बीएम से इतना भी पता मिल सकता है, हालेलुया। ये परमेश्वर ही कर सकता है। हमें
क्या करता है मालूम है, जब हम लोग दुखी हो जाते हैं काम में, उस चीज में, तो प्रभु क्या करता है, हालेलुया, हमें आनंदित करवा देता है। हालेलुया, कि वहां पर जब हम देखते हैं कि जब पैसा उसने दिया, साथ मेरे हाथ में 5,000 रुपया दिया, तो मैं इतना खुश हो गया, अरे यार प्रभु को धन्यवाद कि लेबर लोग भी नाराज नहीं हो सके। हालेलुया, जब मैं 1,000 रुपये बांट रहा था, वो आनंद हो गया, अरे इतना को सैलरी मिलता नहीं, पीएमसी लैब में, लेकिन इतना मिला। परमानेंट लेबर को ही 1,000 रुपये पकड़ है। हाँ, तो हम देखते हैं कि 1,000 रुपया कि परमेश्वर ने ऐसा लग रहा है कि 1,000 रुपया एक एक व्यक्ति को मिला। हम देखते हैं कि मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर इस तरीके से आनंदित अपने बच्चों को करता है। हालेलुया, हम जैसे प्रभु में हालेलुया बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर क्या करता है, हर चीज में प्रभु हमें क्या करता है, आशीषित क्या करता है, करते ही रहता है, हमें ब्लेस करते ही रहता है। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ इस गवाही के लिए। और कोई है जो गवाही देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, नहीं तो हम वचनों में जाएंगे। कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय और तीसरे वचन में हम पढ़ेंगे, मिलकर सभी मिलकर पढ़ेंगे। निकाले प्रकाशित वाक्य पहला से तीसरा वचन हम सभी ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। धन्य है वे, आइए सभी बाइबल खोले, मेरे पास सबने बाइबल लेके आया ना? जो नहीं लाए, जिनके पास बाइबल नहीं है तो खरीदिए। ये हमारा क्या है, हथियार है, हमारे आशीष। हालेलुया, ये प्रभु के जीवन की रोटी है। हालेलुया, अगर हम ये रोटी अगर नहीं लेके चलेंगे तो हमारा आत्मा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी बाइबल लेकर आएंगे। हालेलुया, तो आइए हम सभी उच्च आवाज में पढ़ेंगे। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। तो आइए हम परमेश्वर का दास का हम स्वागत करेंगे तालियों के साथ में। आइए जोरदार तालियां परमेश्वर का दास। हालेलुया, सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। क्या मैं प्रेज द लॉर्ड सुन सकता हूँ? जय मसीह। चलिए अपने पड़ोस में कम से कम 2 या 3 लोगों को हाथ मिलाए, उनको जय मसीह बोलिए, प्रेज द लॉर्ड बोलेगा। ओके, चलिए हो गया। तो कम से कम 2 व्यक्ति को मिला है। आज खुशी का दिन है, आज वाकई एक आनंद का दिन है। पूरे विश्व जगत के अंदर मसीह लोगों के लिए, मसीह कलीसिया के लिए एक आनंद का दिवस है। परमेश्वर ने जो आज आनंद का दिन हमारे लिए दिया है। हालेलुया। तो पूरे बहुत सारी कलीसिया के अंदर आज आप जानते हैं कि क्या है, क्या मनाया जा रहा है? पाम संडे मनाया जा रहा है। पाम बोले तो, पाम बोले तो पाम बोले तो क्या, हमको सबको मालूम है पाम, पाम संडे। किसी को पता है? कोई भी आंसर दे सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। और कोई आंसर है? कोई है यहाँ पर? जल्दी जल्दी गूगल में ढूंढ लो फटाफट। पाम संडे, पाम संडे। कोई है यहाँ पर? 100 रुपया मिलेगा अभी। पाम संडे क्या है? पाम
बच्चे लोग, मैं एक का सुन रहा था, एक प्रचारक का सुन रहा था, और नाम तो नहीं लूंगा, नाम चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं उस प्रचारक को सुन रहा था आज जस्ट ऐसे ही थोड़ा से मैं फेसबुक देखते रहता हूँ अभी कभी ऐसा, तो वो प्रचारक पाम को बताया गधा, मतलब पामी मतलब गधा। मैं शॉक हो गया, मैंने बोला हाँ फ्रेंड, पाम बोले तो गधा, कहाँ से पाम गधा हो गया भैया। हालेलुया। गधा का इंग्लिश में मैंने सुना हो कि डोंकी है करके, हालेलुया, लेकिन डोंकी को पाम बोले तो हजम नहीं होता। तो ऐसे कई प्रचारक लोग हैं जो उल्टा सुल्टा भी पढ़ाने वाले लोग हैं, वही सही था, वही सही था। ऐसे कितने प्रचारक हैं जो उल्टा सुल्टा भी पढ़ाने वाले लोग हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, सीखेंगे इसको। आज पाम संडे के दिन में क्या है, पाम संडे क्या है। चलिए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और दुआ करेंगे प्रभु यीशु मसीह से। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए पिताजी, कि आपने हमें यह मौका दिया, अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आ सके पिताजी। वाकई पिताजी आज हमारे लिए, पूरी मसीह जगत के लिए एक आनंद का दिवस है परमेश्वर। आपने कहा आनंद करने वाले के साथ आनंद बनाए, और प्रभु हम भी आनंद में सहभागी हुए हैं, हम तेरे घर में आए हैं। आपने कहा यह मेरा घर है, जो प्रार्थना का घर कहलाता है। प्रभु कलीसिया को जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये मेरा घर है। प्रभु आपके घर में हम यहाँ पर आए हैं। आपका घर अन्य घरों के जैसा नहीं है। अन्य घरों में लड़ाई है, अन्य घरों में झगड़े हैं, अन्य घरों में प्रॉब्लम है, लेकिन तेरा घर शांति का घर है। तेरे घर में कोई लड़ाई नहीं होती, तेरे घर में कोई झगड़ा नहीं होता। तेरा घर वाकई परमेश्वर एक शांति से भरा हुआ घर है, और इस घर में जब हम आते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं। इस घर में जब हम आते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। प्रभु जी, हम में से आए तमाम लोगों को आज की शाम आप शांति से भरिएगा, आनंद से भरिएगा। प्रभु हमारे बुद्धि को खोलिएगा ताकि वचन हमारे अंदर जाए, परमेश्वर हृदय में जाए और फलवंत हो जाए। पिताजी हम धन्यवाद देते इस जगह के ऊपर आपका लहू छोड़ते हैं यीशु मसीह। आए सभी के ऊपर हम आपका लहू लगाते हैं पिताजी। सारी बातों में आप नियंत्रण ले। आपका वचन हम खाकर, जो स्वर्ग से भेजा हुआ मन्ना है, रोटी है, उसे खाकर आज हम तृप्त हो जाए, उसे खाकर आज की शाम हम बलवंत हो जाए, उसको खाकर परमेश्वर हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने पाए। पिताजी धन्यवाद करते हैं पिताजी। पूरी इंस्ट्रूमेंट्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिताजी। सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारों, हम सभी लोग जानते हैं कि आज पूरे विश्व भर के अंदर है ना पाम संडे दिवस मनाया जा रहा है, जो खजूर का रविवार है, जिसे हम कहते हैं खजूर की रविवार। और यह रविवार को क्या किया जा रहा है, आज पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। हालेलुया, आमीन। चाहे छोटी कलीसिया, चाहे बड़ी कलीसिया, चाहे विदेश की कलीसिया हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, सभी जगह पर आज क्या दिवस मनाया जा रहा है, पाम संडे। हालेलुया। पाम संडे क्या है? हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं पाम संडे किसको बोलते हैं। पाम संडे यानी यीशु मसीह का जो अंतिम 7 दिन बचे थे। हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक बड़े कार्य को लेकर इस धरती पर जन्म लिया था। एक कार्य उन्हें दिया था जो क्रूस पर चढ़ना था, और वो क्रूस का चढ़ने का समय बहुत निकट आ गए थे। सिर्फ मात्र 5 दिन बचे थे, और 5 दिन से पहले ही, यानी लगभग 7 दिन पहले ही, है ना, 5 दिन पहले ही प्रभु यीशु मसीह कहां पर आ गए, और यरूशलेम में आ गए। हालेलुया। तो पाम संडे क्या है? जो यीशु मसीह का जो 7 दिन को जो हम मनाते हैं, जो लास्ट 7 डे, यीशु मसीह का जो बचा हुआ लास्ट 7 डे है, 7 दिन जो बचा हुआ, वो जो 7 दिन, उसी को हम लोग बोलते हैं होली वीक। इंग्लिश में बोलते हैं होली वीक, और हिंदी में बोलते हैं पवित्र सप्ताह। क्या बोलते हैं? पवित्र सप्ताह। जो 7 दिन यीशु मसीह को रह गए थे इस धरती के ऊपर काम करने के लिए,
मात्र 7 दिन बचे थे इस धरती के ऊपर काम करने के लिए। वही 7 दिन को हम लोग बोलते हैं पैशन वीक, वही 7 दिन को हम लोग बोलते हैं होली वीक, वही 7 दिन को हम लोग बोलते हैं पवित्र सप्ताह। और आज 7वें दिन का वो पहला दिन आज से शुरू होता है। जो लास्ट 7 दिन बचे थे यीशु के, वो लास्ट 7 डेज के आज पहला दिन शुरू हो रहा है। और आज पहले दिन को हम लोग यीशु मसीह के पहले दिन को क्या बोलते हैं? पाम संडे, जिसे हम खजूर की रविवार भी कर उसको संबोधित करते हैं। हालेलुया, जो सुन रहे हैं हालेलुया। तो आज से यीशु मसीह का जो कार्य है वो संपन्न, बहुत ही नजदीक आ चुके थे। और यीशु मसीह को इस 7 दिन के अंदर बहुत कुछ करना अभी बाकी था। प्रभु यीशु मसीह को इस 7 दिन में जो 3.5 साल तो उन्होंने स्लो थोड़ा से काम किया होगा, लेकिन अब बचे हुए 7 दिन है। इस 7 दिन में यीशु ने बड़ी तेजी से काम किया, बहुत ही तेजी से, क्योंकि परमेश्वर को पूरी भविष्यवाणी को, जो बचे हुए भविष्यवाणी बची थी, उस भविष्यवाणी को भी इस 7 दिन के अंदर क्या करना था? पूरा करना था। तो यीशु मसीह ने जल्द में सब कुछ किया, जल्दी से, यानी सब कुछ जो भविष्यवाणी बच गए थे वो भविष्यवाणी को इस 7 दिन के अंदर क्या किया है? पूरा किया है। हालेलुया। चलिए आएगा, अगर आपने बाइबल लाया है तो मेरे साथ में हम लोग बाइबल खोलेंगे। हम आएंगे मत्ती की किताब 21 अध्याय में जाएंगे। मत्ती की किताब 21 अध्याय में हम देखेंगे क्या लिखा गया है। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21, मत्ती की किताब 21 अध्याय और 1 वचन से हम पढ़ेंगे क्या लिखा गया है। मत्ती की किताब 21 अध्याय और 1 वचन से हम पढ़ेंगे क्या लिखा गया है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेथफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन, हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारों, पाम संडे की शुरुआत आज से होती है, आज रविवार से, और इसके ठीक 5 दिन में यानी शुक्रवार को यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ा देंगे, जिसको शुक्रवार को क्रूस पर, और शुक्रवार के बाद में जो आने वाला संडे होगा उस दिन हम लोग रिजरेक्शन डे बनाएंगे। नेवर टेल, आप कभी भी ईस्टर मत बोलिएगा। ईस्टर शब्द बाइबल के अंदर नहीं है, ईस्टर शब्द नहीं है, वो आस्तोरे देवी के नाम से ईस्टर बोला जाता है, जो इश्तार देवी जो है, इसीलिए वो इस्तार ईस्टर करके बोला जाता है। ईस्टर शब्द बाइबल के अंदर नहीं है। बेहतर है कि हम उसे पुनरुत्थान दिवस कहें, बेहतर है कि हम उसे रिजरेक्शन डे कहें। इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो रिजरेक्शन डे बोले,
अगर हिंदी में आप उच्चारण करते हैं तो हिंदी में आप पुनरुत्थान दिवस बोलने का, मरे हुए में से। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 21वां अध्याय में, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुंचे और यरूशलेम के जब निकट आए और यरूशलेम के निकट में ही एक पहाड़ था, जिस पहाड़ का नाम क्या कहते हैं? जैतून का पहाड़। हालेलुया। क्या बोलते हैं? जैतून का पहाड़। और जैतून के पहाड़ पर ही बैतफगा बैतनिया नगर था। और यीशु मसीह जब उस पहाड़ पर पहुंचे, हालेलुया, बैतफगे के पास आए तो यीशु ने अपने 2 चेलों को अपॉइंट किया, 2 चेलों को, और 2 चेलों को क्या बोलते हैं कि जाओ और मेरे लिए क्या करो, एक गदहे का बच्चा को क्या करो, सामने के गांव में जाओ और मेरे लिए एक गदहे का बच्चा को क्या करो, लेकर आओ। हालेलुया। जो सुन रहे का है हालेलुया। ध्यान से सुनना, बहुत रेवलेशन मिलेगा। नहीं सुना होगा आज का प्रचार कहीं पर भी। हालेलुया। प्रचार नहीं सुनेगा, इसके पिछले 2 साल का भी मेरा संदेश सुन लेना, पाम संडे। इतना प्रकाशन दिया है मैंने, पिछले 2 साल का भी मेरा संदेश यूट्यूब पर जाकर सुनना, पाम संडे आप सुनना, क्या प्रकाशन वहां पर दिया है। हालेलुया। आज भी आपको प्रकाशन मिलेगा, मैंने लंबा चौड़ा इसके ऊपर लिखा है, पाम संडे के ऊपर। अब मैं उसी का थोड़ा से सारांश आज आपको दूंगा, थोड़ा से दूंगा। हालेलुया। लिखा है कि यीशु मसीह ने पहाड़ पर बैतफगा के पास, बैतनिया के पास थे और अपने 2 चेलों को बोलते हैं कि चेले सामने के गांव में जाओ और गांव में जाकर तुम्हें एक गदही और गदही के साथ में उसका एक बच्चा भी मिलेगा, दोनों बंधे हुए होंगे और गदहे की क्या करो, उनको क्या करो, खोलकर मेरे पास ले आओ। उस बच्चे को खोलकर मेरे पास में ले आओ। हालेलुया। ले आने के लिए बोला गया गदही के बच्चा को। क्यों यीशु ने गदही को मंगा रहे? क्यों परमेश्वर गदही के बच्चे को मंगा रहे हैं? क्या कारण है यीशु मसीह गदही के बच्चे को मंगा रहे हैं? ताकि उसके ऊपर बैठकर यरूशलेम के अंदर जाए। क्यों यीशु मसीह गधे के बच्चे को मंगा रहे हैं चेले के द्वारा? कि ताकि वो गधे का बच्चा आए, उस पर बैठकर वो यरूशलेम में जाना चाहते थे। क्या कारण है मेरे प्यारों? हम सभी लोग जानते हैं क्यों मंगाया गदही के बच्चे को। क्योंकि परमेश्वर भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया था। मेरा यीशु मसीह इस धरती के ऊपर भविष्यवाणी को पूरा करना, अभी भी कुछ भविष्यवाणी बाकी थे और वो भविष्यवाणी में से एक भविष्यवाणी था कि वो गदही के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम के अंदर आएगा। एक भविष्यवाणी और बाकी था करना यीशु को, और वो यही 7 दिन के अंदर वो एक भविष्यवाणी जो बची थी वही यीशु मसीह पूरा कर रहे हैं कि गदही के बच्चे को क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। आएगा मेरे साथ में मेरे प्यारों, हम लोग जकरिया की किताब 9वां अध्याय को देखते हैं। जकरिया की किताब 9वां अध्याय और 9वां वचन की ओर जाएंगे। द बुक ऑफ जकरिया 9 चैप्टर और 9वां वचन को हम देखेंगे। 9वां अध्याय और 9वां वचन की ओर गौर करेंगे। क्या लिखा गया है? हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। क्या है? भविष्यवाणी किया गया। क्योंकि जकरिया ने ऑलरेडी कई साल पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि हे यरूशलेम, हे सिय्योन की बेटी, मगन कर, जय जयकार करना, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास में क्या होने वाला है? आने वाला है। तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी होगा और उद्धार पाया हुआ है। वह उद्धार पाया। यहाँ पर
है यहाँ पर सुन रहे, लिखा उद्धार पाया हुआ। क्या यीशु को उद्धार पाने की जरूरत है? क्या यीशु को उद्धार पाने की जरूरत है? यहाँ पर लिखा है भविष्यवाणी में कि वो उद्धार पाया हुआ होगा। इसके ऊपर भी अगले साल हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। वो उद्धार पाया हुआ क्यों शब्द उधर इस्तेमाल किया गया? क्या यीशु को उद्धार पाने की आवश्यकता थी? क्या जरूरी है? लिखा है कि वो आएगा, तेरा राजा आएगा यरूशलेम के अंदर, जो धर्मी होगा, जो उद्धार पाया होगा, और वह दीन है, वह दीन होगा, और गधे पर, वह गधे पर, वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यह भविष्यवाणी जकरिया ने ऑलरेडी कई साल पहले कर दिया था कि यरूशलेम के अंदर कौन आने वाला है? मसीहा आने वाला है, उद्धार करता आने वाला है, और वो राजा होगा। और वो कैसे आएगा? वो घोड़ों पर बैठकर नहीं आएगा। वो कैसा होगा? वो नम्र है, वो दीन है और नम्र है, नम्र परमेश्वर होगा। और वो नम्र परमेश्वर नम्र चीज को लेकर आएगा। गधे पर बैठकर, गधे के बच्चे पर बैठकर क्या होगा? वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश करेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। कैसे, किस पर बैठकर प्रवेश करेगा? यरूशलेम में गधे के बच्चे पर बैठकर प्रवेश करेगा। यरूशलेम में विजयी प्रवेश, ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस। ट्रायम्फल एंट्री बोला जाता है इंग्लिश में, विजयी प्रवेश किए करेगा वो। हालेलुया। तो यह भविष्यवाणी को वहां पर पूरा करना था जो जकरिया ने किया, कहा था। और यीशु मसीह भविष्यवाणी को तो पूरा करने के लिए आए थे कि गधे के बच्चे का भविष्यवाणी किया, इसलिए मुझे गधे के बच्चे को मंगाना होगा। सिर्फ जकरिया ने नहीं किया है, यशाया 62 अध्याय में भी जाते हैं, यशाया 62 चैप्टर में भी जाते हैं। यशाया 62 चैप्टर 11 वचन में हम लोग जाते हैं, क्या लिखा गया है? यशाया 62 चैप्टर। देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सियोन की बेटी से कहो, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है, देख तेरा उद्धार करता आता है। देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है। हाँ, मजदूरी उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। हाँ, और लोग उसको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात ना त्यागी हुई नगरी पड़ेगी। यरूशलेम सियोन की बेटी, देख तेरा उद्धार करता आता है। तो यशाया ने भी 62वां अध्याय में भविष्यवाणी कर दिया था, जकरिया ने भी 9वां अध्याय में भविष्यवाणी कर दिया था कि यीशु मसीह आएगा और गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आएगा। तो जो भविष्यवाणी है वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों को भेज रहे कि जाओ गधे के बच्चे को क्या करो, लेकर आओ, क्योंकि भविष्यवाणी को पूरा करना है। मेरे साथ में मत्ती की किताब 5वें अध्याय में आते हैं। मत्ती की किताब 5वां अध्याय, मत्ती की किताब 5वां अध्याय, और वहां पर हम 17वें वचन को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा गया है। मत्ती की किताब 5वां अध्याय 17वां वचन से, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवाणी की पुस्तकों को गायब करने आया हूँ, लोप करने नहीं आया हुआ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ, पूरा करने। मैं भविष्यवाणी को क्या करने आया हूँ? पूरा। ये यीशु मसीह के शब्द है जो पहाड़ी उपदेश के ऊपर, यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर उपदेश दे रहे थे कि मैं भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए इस धरती पर आया हूँ। हालेलुया। और व्यवस्था सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, मेरा यीशु मसीह जब गधे के बच्चे को मंगा रहा है तो वो व्यवस्था को भी पूरा कर रहा है। लिखा है कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, मैं भविष्यवाणी को पूरा करने आया हूं। भविष्यवाणी तो यशाया ने दिया, जकरिया ने दिया, वो तो पूरा कर रहा है, साथ ही साथ व्यवस्था को भी पूरा कर रहे थे। क्योंकि पुराने करार में एक व्यवस्था था, पुराने करार में
पहलौठे को, सभी इस्राएल लोगों को अपने पहलौठे को समर्पण करना होता था परमेश्वर को। अपना जो पहला है, पहला बच्चा, पहला जो भी है, सब कुछ परमेश्वर को अर्पण करना होता था। वो वहां पर पुराने करार में नियम था। हालेलुया। और जो है ना, पहला जो पहलौठा बच्चा है वो प्रभु को समर्पित किया जाता था। हालेलुया। प्रभु को है ना दे दिया जाता। लेकिन और भी आगे उसके ऊपर नियम है, अगर बच्चा नहीं देना चाहते हैं तो कुछ शेकेल है, वो पैसे आप वहां पर उतनी अमाउंट दे सकते हैं। अगर वो नहीं दे सकते हैं ना तो कुछ और दे सकते हैं। हालेलुया। आपका जो जानवर है, भेड़ और जो भी है, आप उसके बदले वहां पर क्या है, चढ़ा सकते हैं। लेकिन गधा अशुद्ध प्राणी है। गधा एक अशुद्धता में गिनती होती है और गधे को नहीं चढ़ाया जा सकता है। और गधे के जगह पर आपको भेड़ को अर्पण करना होता है। आप पिछले 2 साल पहले के मेरे शिक्षण में जाना, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी शिक्षण दिया वहां पर। तो वहां पर व्यवस्था था कि गधे के बदले में आपको मेमना देना होगा, पहलौठा को अर्पण करना होगा, ये करना होगा। तो यीशु मसीह वो सारी व्यवस्था को भी वो पूरा कर रहे थे वहां पर। सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि यीशु मसीह व्यवस्था को भी पूरा कर रहे थे। इसलिए गधे के बच्चे को क्या कर रहे थे, मंगा रहे थे। बोले हालेलुया। जो सुन रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, जो आनंदित है कहे हालेलुया। चलिए हंसते हुए हालेलुया बोलिए, किसी को हाथ मिलाए, बोले पाम संडे, हैप्पी पाम संडे। आपको आप आते हो तो ऐसा लगता है एकदम बोझ लेकर आए हो। हालेलुया। एकदम हंसते हुए आनंद के साथ में, है ना। आज पूरे धारावी के अंदर जुलूस निकला है, रैली निकला है ना। आज के दिन में पूरी रैली निकलती है, लोग खजूर की डालियां। मेरे प्यारों, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमने जस्ट ऐसे ही बनाया है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्रूज बनाने की ये सब कुछ जरूरत नहीं है। खत्म हो चुका है, सब ऑलरेडी पूरा कर दिया यीशु मसीह ने। ये सब चीज करके वापस से करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ लोग करते हैं, पता नहीं क्यों करते वो सब चीजें, वो उनके ऊपर है, उनकी इच्छा है। जैसा यहाँ पर लिखा है, चलिए आएगा मत्ती के 21वां अध्याय में। अब मेरी शिक्षण को हम शुरू करते हैं। तो क्यों मंगा रहा है गधे का बच्चा? क्योंकि यीशु को व्यवस्था को पूरा करना था। क्यों मंगा रहा है गधे के बच्चे को? क्योंकि भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। आएगा, फिर से जाते हैं 21वां अध्याय, मत्ती की किताब 21वां अध्याय। वापस से पढ़ते हैं एक वचन से, जल्दी से पढ़िएगा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। आमीन। सुनिएगा, अब यीशु मसीह उस बच्चे को लाने के लिए, गधे के बच्चे को लाने के लोग, है ना, अपने चेले लोगों को बोल रहे हैं। यीशु मसीह के पास में 12 चेले थे और यीशु मसीह को एक गधे के बच्चे की आवश्यकता थी, क्योंकि भविष्यवाणी को पूरा करना था। तो उस गधे की आवश्यकता थी, वो बच्चे की आवश्यकता थी। तो यीशु की जरूरत थी। क्या जरूरत थी यीशु को? गधे के बच्चे की क्या थी? जरूरत थी। और यीशु मसीह चाहता था कि कोई मेरे को वो गधे के बच्चे लाकर दे दो। इसलिए यीशु ने अपने चेले लोगों को बोला कि मेरे लिए गधे का बच्चा लेकर आओ। हालेलुया। ये गधे के बच्चे को क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। यीशु मसीह, मेरे प्यारो, कभी कभी यीशु मसीह मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। सुनिएगा, यीशु मसीह कभी कभी कुछ चीज मांगते हैं। आपको शैतान ने इतना भ्रमित कर दिया है, शैतान ने हमारे अंदर इतना भ्रम में डाला है कि यीशु को किस चीज की जरूरत नहीं है। यीशु को जरूरत है, यीशु को आपकी जरूरत है। यीशु को यहाँ पर गधे के बच्चे की जरूरत थी, यीशु को भी जरूरत है। सिर्फ आप भ्रम में मात्र है कि यीशु को कुछ भी जरूरत नहीं है। यीशु को जरूरत है। यीशु को आत्मा और सच्चाई से करने वाले आराधकों की भी जरूरत है। यीशु को ऐसे मूसा जैसे एक व्यक्ति की जरूरत है जो पूरे इस्राएल लोगों को बाहर लेकर आए। यीशु मसीह को ऐसे लोगों की जरूरत है जो जाए और सुसमाचार प्रचार करे।
आज भी यीशु मसीह को जरूरत है, तो वो मांगता है, ही इज डिमांडिंग। यीशु मसीह अपने चेलों को से मांग कर रहा है, मेरे चेलों, मुझे एक गधे के बच्चे की आवश्यकता है, क्या तुम लाकर दोगे? हालेलुया। वो डिमांड कर रहा है। मेरा यीशु मसीह कमांड नहीं कर रहा है, आज्ञा नहीं दे रहा है, आज्ञा नहीं दे रहा है कि जाओ लेकर ही आओ। परमेश्वर यहां पर क्या कर रहा है? भेज रहा है, उनसे मांग कर रहा है। और पता है, इस गधे के बच्चे को लाने के लिए कितने लोगों को अपॉइंट किया यीशु ने? 2 व्यक्ति को क्या किया? ये कार्यभार दिया। 2 व्यक्ति को ये कार्यभार दिया। सुन रहे कलीसिया? ध्यान से सुनना। अगर यहां चूक गए, पूरा मैसेज खत्म हो जाएगा आपका। यही मेन है, यहां पर चुकना नहीं। जो आ रहे पीछे उनको बैठने देना, यहां पर चुकना नहीं। पूरा मैसेज इधर से शुरू हो रहा है, यहां से पिक्चर ही खत्म तुम्हारा, फिर तुम्हारा एंड इधर ही हो जाएगा। हालेलुया। ये कोई पिक्चर नहीं है, पिक्चर में बरोबर जाते हैं, पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं, हाँ, ताकि पूरा स्टोरी, पैसा देकर है ना 350 रुपए का, है ना, टिकट कटवा के, तो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे, है ना, बीच से रहेंगे तो फिर पैसा बर्बाद। ये पिक्चर नहीं है, इट्स नॉट क्लब, इट्स नॉट बगीचा, ये गार्डन भी नहीं है, क्लब भी नहीं है। चर्च को लोगों ने क्लब बना दिया, चर्च को लोगों ने गार्डन बना दिया, चर्च को चर्च रहने दो तो अच्छा है भैया। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हो गया? यीशु को मांग रहा है गधा, और इस कार्य के लिए 12 चेलों में से उसने 2 लोगों को अपॉइंट किया, 2 लोगों को, और 2 लोगों को बोलता है कि मेरे लिए, मुझे एक गधे के बच्चे की आवश्यकता है, क्या तुम जाओगे और लाओगे? आप पता है आपको, ये गधे के बच्चे को लाने के लिए ये 2 चेले निकल गए। बोलो, निकल गए गधे के बच्चे को लाने के लिए। किसको लाने के लिए निकल गए? गधे को लाने निकल गए। बोलो, गधा को। क्या काम दिया यीशु ने उनको दोनों को? व्हाट इज द ड्यूटी? क्या काम दिया परमेश्वर ने? गधा लेकर आ। क्या काम दिया दोनों को? मैं आपको आज काम देता हूं, मैं आपको एक काम देता हूं, जाओ गधा लेकर आओ। हालेलुया। सुनो, यहां पर देखो कितना महत्व है। यीशु ने एक काम दिया, और काम क्या था? गधा लेकर आने का। मैं अगर आप में से अगर किसी को यहां पर पूछता हूं, बोलता हूं कि जाओ गधा लेकर आओ, कितने लोग लाने के लिए तैयार है? अभी आत्मिकता मत बनो, इतना आत्मिकता मत दिखाओ कि हाँ भैया। कितने लोग, एक नॉर्मल में बात कर रहा हूं आपको। अगर मैं आपको बोलता एक काम देता हूं कि बेटा तेरा काम होगा कि तू गधा लाएगा रोड पे से, कहां से लेकर आएगा? रोड पे, गाड़ी में नहीं, गाड़ी में नहीं, वो गाड़ी में बैठा के टेम्पो में डालकर, वैसा नहीं, गधे को ऐसा रोड पे पकड़ के लेकर आना है तेरे को। कितने लोग काम करेंगे जाकर? कोई है? क्यों नहीं ले जाओगे? आप हंस रहे हैं, इसका मतलब है तुम नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे तुम लाने के लिए? वो भी ऐसे ही रोड पे। फिर मालूम पड़ा अन्ना वैली के उधर ये दुकान जिधर चाय पीते पूरे खड़े रहते हैं, और तुम उधर लेकर आ रहे हो गधे को, पूरा चाय छोड़कर। क्यों? आप क्यों नहीं जाओगे लाने के लिए? दिल से बोले, क्यों नहीं लाओगे आप जाने के लिए? क्यों नहीं जाओगे लाने के लिए? एक काम है ना, ये तो अच्छा काम तो दिया जा रहा है कि गधा लेकर आओ, क्यों नहीं लाओगे? बोलो। क्योंकि ये काम है ना, बहुत अच्छा नहीं है। ये काम तुच्छ में काउंट होता है, तुच्छ, यानी निम्न वर्ग के लोग, बिलो स्टैंडर्ड, है ना, बिलो लिविंग, जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिलो है, निम्न वर्ग लोग है जो तुच्छ है। क्योंकि गधा एक तुच्छ प्राणी जानवरों में काउंट होता है, और है ना बेवकूफ, है ना बेवकूफ, जिसको बुद्धि नहीं, निर्बुद्धि। हालेलुया। ये तुच्छ में ये काम किसी को भी पसंद नहीं कि मैं गधा को लेकर आऊं, क्योंकि गधा है ना बेवकूफ, गधा है वो। और अगर आप गधे को लेकर आ रहे तो इधर अन्ना वाली होटल से ना आपका एक गधा आवाज आएगा इधर से। कौन क्या बोलेगा आपको? आप अगर गधे को लेकर आ रहे तो वहां से पीछे से आवाज आएगा, क्या बोलेगा? ए गधा,
किसको बोलेगा? उसको नहीं बोलेगा, ओके, गधे को जो लेकर आ रहा है एक गधा बोलेगा किसको? वो गधे को नहीं बोल रहा, वो तेरे को बोल रहा है बेटा। इसीलिए हमको शर्म, ये शर्मनाक काम है, ये शर्मसार वाला काम है, ये तुच्छ कामों में गिनती किया जाता है, क्योंकि शर्मसार, शर्मनाक और है ना अच्छा काम नहीं, इसीलिए हम लोग नहीं लेकर आएंगे। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा काम देता हूं कि चल जा गधा मत लेकर आ, घोड़ा लेकर आ, क्या करोगे आप? कितने लोग लाओगे घोड़ा? घोड़ा लाने के लिए अरे रोड पे, बिंदास रोड पे लेकर आना है। देखो उधर से एक हाथ आ गया अभी, है ना? और हाँ, घोड़ा भी नहीं लाओगे? घोड़ा भी नहीं चाहिए तुमको? अरे घोड़ा को लेकर आओगे ना तो क्या आएगा? शान बढ़ेगी आपकी। घोड़ा है ना, आपका रुतबा, आपका शान, और आपको भी एक प्राइड होगा, गर्व महसूस होगा कि मैं घोड़े को लेकर आ रहा हूं। क्योंकि है ना घोड़ा कैसा है ना, गर्व है ना, घमंड को दर्शाता है। घोड़ा क्या है? सामर्थ को दर्शाता है। तो आप जब उसको लेकर आते हो तो आपके अंदर एक क्या होता है? एक रुतबा बढ़ती है, शान बढ़ती है कि घोड़ा, और एक एक घोड़ा तो इतना सुंदर दिखता है ना, है ना? लेकिन गधा सुंदर दिखता है क्या? गधा का सूरत कैसा है? गधे की सूरत बदसूरत है, लेकिन घोड़ा कैसा लगता है? एकदम दिखने में सुंदर और एकदम बलवान रहता, और अच्छा लगता है कि वाह क्या घोड़ा है तेरे पास में, क्या घोड़ा लेकर जा रहा है। तो आपका शान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन मेरे प्यारो सुनिएगा, इन दो चेलों लोग ने ये काम को अपनाया, इन दो चेले लोग ने ये काम को स्वीकार किया कि यीशु तू मुझे ये काम दे रहा है, घोड़े को, गधे को लाने को, ठीक है परमेश्वर, ये काम हम करेंगे, हम जाएंगे गधे को लेकर आने के लिए। चेले लोगों ने ये काम को स्वीकार किया। आज यहाँ पर जितने लोग भी मसीह के चेले हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने भी, मैंने आज इस शिक्षण का नाम दिया है डू डोंकी ड्यूटी। डोंकी की ड्यूटी करो, डोंकी की ड्यूटी करो। जो ड्यूटी इनको दिया गया चेले लोगों को कि डोंकी को, गधे को लेकर आने की, ये ड्यूटी इन चेलों को दिया गया। हम भी चेले हैं यीशु मसीह को, हमने भी एक ड्यूटी को करना चाहिए, निभाना चाहिए। हालेलुया। ये चेले लोग ने यीशु को बोला ठीक है यीशु हम जाते हैं, गधे को लेकर आते, गधे के बच्चे को। छोटा से काम था, तुच्छ का, शर्म महसूस होता है जब रोड पर लेकर आते तो शर्म महसूस होता है, शर्मनाक काम है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस काम को क्या किया है? अपनाया है कलीसिया, है सुन रहे हैं यहाँ पर? बोलो हालेलुया। सुनो, मालूम है ये चेले कौन है? ये चेले कौन है? कोई मामूली नहीं थे अभी, ये चेले अभी कोई मामूली नहीं थे। ये 12 चेले अभी कोई कमजोर नहीं थे। ये 12 चेले अभी भी कोई पर्दे के पीछे रहने वाले चेले नहीं है। ये चेले अभी पुराने जैसे नहीं है कि पुराने में पर्दे के पीछे रहते थे, लेकिन ये चेले 12 चेल फेमस हो चुके थे अभी तक। ये चेले फेमस हो चुके थे, 12 चेले। आइएगा मैं आपको प्रूफ करता हूं, चलेगा मेरे साथ में। मरकुस की किताब 6वें अध्याय में हम जाते हैं। मरकुस की किताब 6वां अध्याय, मरकुस की किताब 6वां अध्याय और 7वें वचन से हम जाते हैं। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 7 से हम पढ़ेंगे, 7 वचन से। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। क्या लिखा है? उसने 12 चेलों को अपने पास में बुलाया और 12 चेलों में से 2-2 को क्या करके भेजने लगा और उन्हें अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? 12 चेलों को कि जाओ और अशुद्ध आत्माओं के ऊपर क्या करो? अधिकार रखो, है ना? अशुद्ध आत्माओं को निकालो, है ना? चलेगा। इसी का हम लोग मत्ती 10वां अध्याय में आते हैं। मत्ती 10वां अध्याय में, इसी के मत्ती 10वां अध्याय, मत्ती 10वां अध्याय 5वें वचन से पढ़ते हैं। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा,
अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। 12 लोगों को बोलता है अन्य जाति की ओर ना जाना, सामरियों के किसी नगर में प्रवेश नहीं करना तुम लोग, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। पढ़ो। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो। हाँ, उनको 12 लोगों को बोला जाओ और प्रचार करो स्वर्ग के राज्य का, बीमारों को चंगा करो, बीमार लोगों को चंगा करना, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिला देना, कोढ़ियों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, जाकर दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। 12 चेले लोगों को यीशु मसीह भेज रहे हैं। हमने अभी मरकुस 6वें अध्याय में पढ़ा कि मरकुस 6वें अध्याय में यीशु ने उनको अधिकार दिया, ऑथोरिटी दिया कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर तुम्हारा होल्ड होगा, अधिकार होगा। जाओ बीमारों के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, बीमार आज के बाद तुम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करोगे वो चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे वो निकल जाएगा। तुम्हें मैं इतना भी अधिकार देता हूं कि मुर्दों को भी तुम जिंदा करोगे, वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। यीशु ने अपने चेले लोगों का अधिकार दिया कि कोढ़ियों के लिए प्रार्थना करना, कोढ़ी लोग भी क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। देख रहे हैं यीशु मसीह ने ये सारा अधिकार किसको दिया, अपने चेले लोगों को, और ये चेले लोग ने जाकर वैसा ही किया। आइएगा मरकुस 6वें अध्याय में, आइएगा मरकुस 6वें अध्याय में पढ़िएगा, मरकुस 6वें अध्याय और 12 वचन और 13 वचन। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, तब वे 12 जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को ये 12 चेलों लोग ने निकाला, और बहुत से बीमारों पर तेल मल कर, क्या लिखा है, बीमारों पर क्या किया है 12 चेले लोग ने, मैं हमेशा सोचता था प्रभु तेरा तेल का जिक्र कहाँ पर किया गया है। मैं सिर्फ याकूब की किताब को हमेशा पढ़ता था कि याकूब की किताब में कि बीमार लोगों को तेल मल कर प्रार्थना करना, ये वचन मेरे ध्यान में कभी नहीं आया कि ये 12 चेले लोगों ने भी जाकर तेल मलकर वहां पर क्या किया, प्रार्थना किया, जबकि यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था वहां पर। जबकि यीशु ने उनको सिर्फ बोला था कि जाओ और रोगियों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, लेकिन ये 12 चेले लोग ने वहां पर लिखा रहा तेल मलकर उन्हें क्या किया, चंगा किया। क्या यीशु ने उनको धिक्कारा, क्या यीशु ने उनको मना किया कि तुमने तेल मलकर क्यों प्रार्थना किया, नहीं चिल्लाया यीशु ने। तो हमने भी किसी को नहीं चिल्लाना, अगर आप तेल मलकर प्रार्थना करते हैं जरूर करो, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए हमने। हालेलुया। और लिखा है कि ये चेले लोग गए और चेले लोगों ने जाकर दुष्ट आत्माओं को निकाला, एक ने जाकर कोढ़ी को शुद्ध किया, एक ने जाकर बीमारों को चंगा किया। और पता है जब दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, बीमार चंगे हो रहे थे ये चेलों के द्वारा, और पता है आपको 100% कोई संदेह की बात नहीं, कोई शंका करने की बात नहीं है, ये चेले फेमस हो गए, ये चेले फेमस हो गए क्योंकि इनके जरिए दुष्ट आत्माएं निकल रही है, ये प्रार्थना कर रहे, बीमार चंगे हो रहे, पूरे एरिया के अंदर ये फेमस हो चुके थे, ये पूरे एरिया में, पूरे नगर में फेमस हो रहे, यीशु के चेले फेमस हो चुके थे। अब ये कोई मामूली नहीं है, ये यीशु के चेले पूरे नगर के अंदर फेमस, वे पॉपुलर हो गए हैं, उनकी प्रसिद्धता बढ़ गई है, उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है, वे प्रख्यात हो गए, विख्यात हो चुके हैं, वे उनकी बड़ा नाम हो गया है, फेमस हो गए हैं, उनकी शान ना पूरी चर्चा हो रही है पूरे नगर के अंदर कि यीशु के चेले देखो क्या क्या काम कर रहे हैं। यानी ये एक प्रकार का सेलिब्रिटी बन गए थे, एक प्रकार का ये सेलिब्रिटी बन गए थे। हालेलुया, सुन रहे तो बोले हालेलुया। जो हमेशा पीछे रहने वाले, जो मछुआरे थे, कल कोई उनको जानता नहीं था, जो मछुआरे थे सिर्फ मच्छी पकड़ने का काम करते, जिसको कोई जानता ही नहीं था, आज पूरा नगर, पूरा एरिया इन लोगों को जानने लगा कि ये दुष्ट आत्माओं को निकालते, बीमार लोगों को चंगा करते हैं। हालेलुया। एक टाइम था
वे स्टेज पे आते थे, लेकिन स्टेज के पीछे, है ना, जब डांस करने वाला कोई डांस रहता है ना, लीडिंग पर दूसरा रहता है, पीछे, है ना, पीछे वो डांस करने वाले वो दिखाई भी नहीं देते, लेकिन जो आगे रहता है वो दिखाई देता है। फ्रंट वाला आगे दिखाई देता है, लेकिन बैक वाला को कोई वैल्यू नहीं देता है। हालेलुया। उसी तरह क्वायर को इतना वैल्यू नहीं देते जितना लीडिंग पे जो आराधना करता है। उसी तरह ये चेले थे, ये कभी भी आगे नहीं दिखाई देते थे, ये पीछे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, जो पर्दे के पीछे रहते थे, जिसको कोई पूछता नहीं था, आज वो पूरे एरिया में सेलिब्रिटी बन गए हैं। सेलिब्रिटी समझते हैं? सेलिब्रिटी मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए हैं, है ना, फेमस, लोकप्रियता उनकी क्या हो गई है, बढ़ गई थी। हालेलुया। आएंगे हम लोग, देखते हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग, है ना, मत्ती की किताब में जाते हैं। मत्ती या फिर मरकुस में जाते हैं, मरकुस में जाते हैं। मरकुस के 66 चैप्टर 14 अध्याय 66 वचन से हम पढ़ते हैं। मरकुस 14 अध्याय 66 वचन से हम पढ़ते हैं। देखिएगा कितने प्रसिद्ध हो गए थे ये चेले, देखो कैसे फेमस हो गए थे। यहाँ पर है मरकुस 14 अध्याय 66 वचन से पढ़िएगा। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तपते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। क्या? कौन? है ना, जब यीशु को पकड़वा लिया गया तब पतरस भी आंगन में छुपकर बैठा था, आग सेकोटी ले रहा था, लेकिन आग सेकोटी ले रहा था तब तक महायाजक की एक दासी आई, एक औरत आई, और दासी ने बोली, हे तू भी तो यीशु के साथ है ना, तू भी। देखा कितना फेमस हो चुका है पतरस कि दासी भी पहचान गई, वो दासी पहचान गई है। देखा, ये है सेलिब्रिटी पतरस, पहचान गई वो दासी कि भैया तू भी तो यीशु के साथ रहता है, तू भी तो यीशु के साथ है। यानी वो जान गई कि यीशु, सिर्फ दासी नहीं, आगे 3 बार कुछ लोगों ने पतरस को बोला, अरे तो है ना, पढ़िए आगे का वचन पढ़ते जाइएगा। वह पुकार गया और कहा, मैं नहीं जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर डेवड़ी में गया और मुर्ग ने बांध दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, वो दासी फिर से कहने लगी, यह उनमें से एक है, ये उनमें से एक है, फेमस है, देखो इसे मैं जानती हूँ, ये यीशु के साथ रहता है, ये लोग दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, ये इनको देखी हूँ मैंने बीमार लोगों को चंगा करते हुए, ये पतरस उनमें से एक है। परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू। थोड़ी देर बाद उनके पास जो खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। देख रहे, लोगों ने पहचान लिया, इतने फेमस हो चुके थे, सेलिब्रिटी है। क्या वो अभी क्या वो कोई पर्दे के पीछे रहने वाले चेले हैं? नहीं, फ्रंट पे आ चुके हैं, लोगों की आंखों के सामने है, फेमस है, सेलिब्रिटी है, प्रसिद्ध है, लोकप्रियता है, उनकी रुतबा बढ़ गई है। और ऐसे 12 चेले लोग थे वो, और यीशु मसीह अब उन 12 चेले में से 2 चेलों को बोलता है, सुनो, यहाँ पर उन प्रसिद्ध लोगों में से, वो फेमस, वो सेलिब्रिटी में से 2 लोगों को बोलता है, जा मेरे लिए क्या कर, गधे के बच्चे को लेकर आ। अभी इतना फेमस व्यक्ति जिसका नाम इतना हो गया एरिया में, फेमस है, 2 ये चेले, और इन फेमस लोगों को परमेश्वर बोल रहा है, जाओ और मेरे लिए क्या लेकर आओ, गधे के बच्चे। आप अगर फेमस हो गए इस एरिया के अंदर, आपका नाम अगर इस एरिया के अंदर हो गया, शोहरत आपकी बढ़ गई, अगर आपका नाम बढ़ गया इस चर्च के अंदर, अगर आपका नाम बढ़ जाता है, हालेलुया, आप ऊंचे शोहरत पर, कल को कोई नहीं जानता, शायद आप वहां पर बैठते हो, लेकिन एक दिन यहाँ पर आकर क्या प्रचार कर लेंगे तो देखो सब आपको जानने लगेंगे। और जब आपको जान लेंगे तो आपका रुतबा ना इधर बदल जाएगा।
और एकदम अच्छा प्रचार करके जाओ ना तो तुम्हारा शान तो और बढ़ जाएगा इधर तुम्हारा तो और फूल जाओगे आप। और फिर कल के बाद ऐसा नीचे नहीं बैठोगे, फिर नेक्स्ट संडे से आप किधर देखोगे, अरे पिछले हफ्ते कितना बेस्ट प्रचार की थी मैंने, किया था मैंने, एक रुतबा आ जाएगा, फिर नीचे बैठने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन ये 6 लोग जो फेमस हो चुके हैं, सेलिब्रिटी हो चुके हैं, इनको परमेश्वर बता जा गधे का काम कर लेकर आ। ये है निचले दर्जे की काम, निम्न वर्ग का काम, बिलो माय स्टैंडर्ड। लॉर्ड मेरा स्टैंडर्ड अभी बढ़ चुका है, मैं अभी छोटा मोटा नहीं हूँ यीशु, अभी मेरी स्टैंडर्ड बढ़ गई, मैं ये काम नहीं कर सकता है छोटा मोटा काम। गधा हो भी, मेरा एरिया में लोग मेरे को बोलते हैं कि बीमार लोगों को निकालता हूँ, दुष्ट आत्मा को, और लोग अगर मुझे देखेंगे गधे का काम करते हुए तो मेरा नाम खराब हो जाएगा यीशु। हालेलुया। क्या इन लोगों ने ऐसा किया क्या 6 लोग ने? नहीं, इन लोगों ने नीचे दर्जे की काम किया। आप चाहे कितने भी बड़े हो, आज का संदेश इस पाम संडे के अवसर पर देयर इज अ लेसन, परमेश्वर कुछ पाठ पढ़ा रहा है, परमेश्वर कोई सीख दे रहा है आपको। पहला नंबर सीख नंबर 1 क्या सिखा रहा है? परमेश्वर बोलता है चाहे तो कितना भी ऊंचे पर हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी सेलिब्रिटी हो जा, कितना भी तू बड़ा प्रसिद्ध हो जा, लेकिन तू निचले दर्जे के काम को भूलना नहीं। गॉड डिमांड कर रहा है, मांग रहा है। हम यहाँ पर जितने लोग भी बैठ रहे हैं, परमेश्वर आपसे मांग रहा है, क्या मांग रहा है? नम्रता, ह्यूमिलिटी। परमेश्वर आपसे मांग रहा है नम्रता, नीचे दर्जा का काम। क्या करने के लिए तैयार है? क्या तू काम करेगा? चाहे तेरे हाथ से कितने भी बीमार चंगे हो जाए, कल तुम्हारे हाथ से कितने भी बीमार चंगे हो जाए, फिर भी आप निचले दर्जे का काम को मत भूलना। हमेशा ड्यूटी करना, डोंकी की ड्यूटी क्या ना हो, चाहे डोंकी का काम करना पड़े तो भी, गधे का काम करना क्यों ना पड़े, फिर भी मैं करूंगा परमेश्वर। ये है पाम संडे पे परमेश्वर मेरे को हमें क्या सिखा रहा है? ह्यूमिलिटी। किंगडम ऑफ गॉड, मेरा परमेश्वर का राज्य आपसे नम्रता डिमांड कर रहा है, आपसे डोंकी की ड्यूटी निभाने का काम मांग रहा है। क्या तुम करोगे? हालेलुया, बोलो हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? नहीं बे, है ना? आज कितने पास्टर्स, कितने ये बड़े बड़े हो गए चर्च के अंदर। कल को तुमको परमेश्वर धूल में से उठाकर अगर महलों में बैठा देना, गाड़ी में घूमने की ना, है ना? आज कितने चर्च में ना बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है, वो आते हैं ना, झाड़ू पोछा लगाते हैं, करोड़पति। उन्होंने अपना निचला दर्जा का काम करना भूला नहीं। कल को परमेश्वर आपको धूल में से उठाकर आपको अगर महलों में बैठा दे, तो क्या आप यहाँ पर आकर वो चप्पल, मैं यहाँ पर आता हूँ संडे को, आपको मालूम नहीं होगा, मैं चप्पल को लाइन करता हूँ। अगर लाइन रहेगा तो जाकर देखना, मैं जाकर वहां पर ना, तुम अंदर बैठे रहते हो, मैं बाहर जाकर ना ऐसे ऐसे सब चप्पल को लाइन करता हूँ मैं। कभी देखना मेरे को ध्यान देकर। हमने निचले दर्जे के काम को नहीं बोला। आज भी अगर मैं जल्दी आ जाऊं तो आज भी मैं पोछा लगाऊंगा, आज भी अगर मैं टाइम पर आ जाऊं तो आज भी मैं वो चेयर साफ करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहे कितना भी पास्टर बन जाओ, कितना भी मेरे द्वारा दुष्ट आत्माएं निकले, कितना भी बीमार हो, छंगा हो जाए, मैं सेलिब्रिटी क्यों ना हो जाओ, आपके सामने कितना फेमस क्यों ना हो जाओ, फिर भी मैं वो निचले दर्जे के काम करना नहीं भूलूंगा मैं। हालेलुया, बोले चिल्लाकर बोले हालेलुया। क्यों नहीं करते मालूम है आप लोग? है ना, बड़े हो गए, बोलो बड़े हो गए। मालूम आपको, गांव देहात में, गांव के अंदर देहात में छोटे छोटे बच्चे, है ना, पहला एक जमाना था कि लोग गाय भैंसों को चराने लेकर जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे, आज के लोगों को बोलो गाय भैंसों को चराएंगे क्या? गाय पर बैठकर जाने में कितना अच्छा लगता था, भैंस पर, मैं भी बैठता हूँ भैंस पर, एक शान लगता था। लेकिन आज गाय को चराना, भैंसों को चराना, उनको चराने के लिए लेकर जाना ना, एकदम, अरे मैं मुंबई से आया हूँ, क्या मैं ये काम करूंगा? क्या निकलती मुंह से? अरे मैं तो मुंबई से आया हूँ, क्या ये गांव देहाती का मैं काम करूंगा?
लेकिन गांव के बच्चे लोगों को देखो, बच्चे लोग करने के लिए, लेकिन बड़े लोग आजकल करने के लिए तैयार नहीं है। बड़े लोगों को बोलो गाड़ी में जाने के लिए, बिंदास गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, सुनो सुनो यहाँ पर बच्चे लोगों को ध्यान दे। यहाँ पर बच्चा, एक छोटा बच्चा को अगर मैं बोलता हूँ गधा लेकर आ, आपको क्या लगता है लेकर आएगा वो? हाँ, लाएगा। आप क्या बोलते हैं, लाएगा कि नहीं लाएगा? हाँ, और उसको कैसा लगेगा लाते वक्त? हालेलुया। हाँ, वापस से पूछ रहा हूं, बच्चे को अगर मैं आइजैक को बोलता हूं, आइजैक को बोलता बच्चा आइजैक जा गधे को लेकर आ, तो आइजैक गधा को लेके आते वक्त उसको कैसा फीलिंग होगा? बच्चे को कैसा लगता है? क्यों बच्चे को शर्म नहीं महसूस होगा? क्यों? क्यों? उसको भी तो आना चाहिए ना, तेरे को शर्म होएगा? उसको शर्म क्या, वो भी नहीं मालूम। उसको शेम मालूम है। सॉरी, मैं मुझे सर्दी हुआ है तो बीच बीच में मैं तो है ना, बच्चा है वो, उसको शर्मनाक क्या होता है, शर्म क्या होता है उसको नहीं पता। वो तो हंसते हुए बिंदास लेकर आएगा, वो छोटा काम बड़ा काम उसको कुछ नहीं, और बोलेगा डैडी मजा आ रहा है, और लाओ ना गधा, इसका बच्चा को भी लेकर आओ ना डैडी, अपन इसको पालेंगे घर पे। बच्चे लोग पहले ही बोलते हैं डैडी इसको रखो ना घर पे, कितना अच्छा है, कितना अच्छा दिख रहा है ये। बच्चे लोग एक ही है कि रखो हमारे घर में, रखो ना। हमारे घर में जो स्वीटी आती है, उसने कहीं कछुआ एक दिन देख ली, पापा से जिद कर रही है, पापा मेरे को अभी कछुआ चाहिए, और हमने वो कछुआ को लाया। 2 साल 3 साल 4 साल, मेरे ख्याल से लगभग 2 साल हमारे घर में, इतना छोटा से इतना बड़ा हो गया। अभी जस्ट 10 दिन पहले 15 दिन पहले 2 साल बाद वो मर गया अभी। आमेन। देखो बच्चा जो छोटा से देखता है जानवर लेकर आता है। कुत्ता देखी उसने, हमारे घर में वो बच्ची कुत्ता कहाँ देख ली, बोलती डैडी एक कुत्ता को लेके आओ ना घर पे, तो उसका डैडी ने कुत्ता को भी लेकर आया। अभी तक है वो छोटा सा पिल्लू को लेकर आकर आए। तो गधा को भी लेकर आ जाओ एक दिन, देखो आपका बच्चा बोलेगा डैडी अच्छा क्या मेरे घर में गधा नहीं दिखाया बच्ची को, है ना, मेरे घर में गधे को नहीं दिखाया, हमने दिखाने का नहीं। नहीं तो वो भी बोल जिद करेगी गधा लेके आओ ना, फिर उधर रात को आवाज कहेगा कैसा, हालेलुया, कैसा आवाज, हालेलुया। तो वो लेकर आना अच्छा नहीं लगेगा। और बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चा लेकर आता है, उसको शर्म महसूस नहीं होगा। लेकिन जब वो बड़ा लेकर आता है ना, बड़ा व्यक्ति, तो बड़ा व्यक्ति हमेशा अपने आप को क्या महसूस करता है? शर्म महसूस करता है। क्यों शर्म आता है? क्योंकि तू बड़ा हो गया बेटा, बड़े लोग बड़े हो गए हो तुम लोग, इसके लिए तुम लोग का जो काम है ना, काम शर्म महसूस होता है। तुम बहुत बड़े हो गए ना, इसलिए तुमको शर्म आता है अभी वो काम करने के लिए। लेकिन मेरे प्यारों सुनिए, यहाँ पर ध्यान दो, आप बड़े हो गए इसलिए तुमको आज शर्म महसूस हो रहा है, लेकिन हमने बच्चे की तरह बनने का है। बच्चे के लेवल पर आओ, अपने आप को बच्चे जैसा बना लो। जिस दिन अपने आप को बच्चे जैसा बनाओगे तो आपको ना वो छोटा मोटा काम है ना, शर्म नहीं आएगा। आपको वो छोटा मोटा काम करने में जरा से भी शर्म नहीं महसूस होगा। आप अपने आप को बच्चा बना लो, बच्चे के जैसा व्यवहार करो, बच्चे के जैसा जिसको पाप क्या है, शर्म क्या है, कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने आप को बच्चे के समान बनाइएगा, समझ रहे? जिस दिन आप अपने आप को बच्चे के लेवल पर लेकर आओगे, आप सब कुछ वो बच्चे के लेवल पर आने का मतलब है बचपना मत करो, बच्चे के समान। बच्चा जैसे पाप क्या होता है उसको नहीं पता, बच्चा को शर्म क्या उसको नहीं पता, वैसे लेवल पर आ जाओ। आपको भी मालूम पड़ना नहीं चाहिए कि शर्म क्या होता है ना। बैठने दीजिएगा उनको, बुजुर्ग को बैठने दीजिएगा, है ना। चलिए प्राचीन लोगों को बैठने दीजिएगा, आगे आते जाए, आगे आते जाए, आगे आते जाए। लेट्स कम फॉरवर्ड।
ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चिल्लाते हुए नहीं, शोर करते हुए नहीं, आ जाइएगा आराम से, ठीक है? एनीवेज, आमेन, ठीक है? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हालेलुया, क्या देख रहे हैं यहाँ पर? है ना कि छोटा सा हम अब इतने बड़े हो गए हैं कि हम उस लेवल का काम करना नहीं चाहते। मेरे प्यारो, ये दोनों चेले जो कि प्रसिद्ध हो चुके थे, सेलिब्रिटी हो चुके थे, 12 चेले जो सेलिब्रिटी है, फेमस है नगर में, फिर भी ये 2 चेले गधे का काम, गधे की ड्यूटी, लेकर आने की ड्यूटी को निभा रहे हैं। आज हम भी कितने भी फेमस हो जाए, हमने भी उस गधे की ड्यूटी को निभाना है। हालेलुया, हालेलुया। वो निम्न वर्ग का, छोटे लेवल का करना है, आपको वो काम करना है। आपको पता है, जब यीशु ने इन दोनों चेलों को भेजा, ये दोनों चेले गए और जब लेकर आ रहे थे, कितने लोगों ने ना चिढ़ाया होगा, कितने लोग ने 2 चेले को बोला होगा, अरे तुम लोग तो कल दुष्ट आत्माओं को निकाले थे, बीमार लोगों को, अरे इतने प्रसिद्ध लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं। कितने लोग हंसी मजाक उड़ाया होगा वो 2 चेले का, लेकिन उन्होंने वो सारी चीज को नजरअंदाज किया, हंसना मजाक को नजरअंदाज किया। और सुनो, और उन्होंने वो 2 चेले गधे को किसके पास लेकर आए? यीशु के पास लाया। अब सुनिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, मेरा यीशु मसीह कोई भी काम ऐसे ही नहीं देता है। मेरा यीशु मसीह खुद भी वो काम करता है और अपेक्षा करता है कि उसके चेले भी वो ही काम करे। मेरा यीशु मसीह पहले खुद वो काम करता है और फिर लोगों को बोलता है कि वैसा काम करो। वो कोई भी चीज ऐसे नहीं बोलता है कि तुम जाकर करो और खुद ना करे। मेरा यीशु मसीह खुद भी करता है और एक्सपेक्ट करता है, अपेक्षा करता है कि तुम भी वैसा ही काम करो जैसे मैं करता हूं। मेरा यीशु मसीह इन 2 चेलों को जब भेज रहा था, अब सुनिएगा, ये दोनों चेलों को इतना भी अंदाजा नहीं था, इनको लगा छोटा काम है, लेकिन यीशु ने इनसे भी छोटा काम किया, यही चेलों से भी छोटा काम किया। गधा को लाना छोटा काम लगता है, अब यीशु इनको सिखा रहा है कि तुमसे भी छोटा काम मैं करूंगा, तुमसे भी छोटा काम, बिलो स्टैंडर्ड वो काम मैं करूंगा। और पता आपको, यीशु ने भी सबसे छोटा काम, गधा लाना तो थोड़ा से बड़ा काम है, लेकिन गधा लाने से भी छोटा काम एक और काम है। वो क्या किया मालूम है? यूहन्ना 13वें अध्याय में आइएगा, यूहन्ना 13वें अध्याय में आइएगा, क्या लिखा गया है वहां पर? द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13, यूहन्ना 13वें अध्याय में, और वहां पर हम 4था वचन से हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 13वें अध्याय और 4था वचन। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए। भोजन पर से यीशु उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। और अंगोछा लेकर अपने कपड़े उतार कर अंगोछा लेकर कमर को बांध दिया। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने। चेलों के क्या करने लगा? बर्तन में पानी भरकर चेलों के क्या करने लगा? पाँव धोने लगा। मेरा यीशु मसीह सबसे लो लेवल का काम किया। तुमको लगता है गधा को लाना, आपको लगता है एकदम बड़े हो गए हो, ये मेरा काम है गधा को लाने का, गधा को मैं लेकर आऊंगा तो मेरा नाम है खराब हो जाएगा, ये क्या छोटा मोटा काम। इससे भी छोटा काम मेरा यीशु ने किया। चेले 2 चेलों को सिखा रहे हैं। परमेश्वर पाम संडे पर आपको बता रहा है कि तुम सेलिब्रिटी मत बनो, तुम सेवक बनो। किंगडम ऑफ गॉड सेवकों को मांग रहा है, सेलिब्रिटी लोगों को, प्रसिद्ध लोगों को नहीं मांग रहा। परमेश्वर का राज्य नेवर एक्सपेक्ट, नेवर डिमांड फॉर सेलिब्रिटी, बट ही डिमांड्स फॉर अ सर्वेंटहुड। वो परमेश्वर सेवकों को मांग रहा है जो सेवक बनने के लिए तैयार है। लेकिन हम में से लोग प्रसिद्ध बनना चाहते हैं, हम में से लोग महान बनना चाहते हैं। परमेश्वर का नया महान नहीं, सेवक बन, सेवक। और यीशु सेवक बना। यही 2 चेले जो गधे को लेकर आ रहे थे, यीशु ने यही 2 चेले के पैर धो डाले।
कहा ताली बजा सकते हैं? अगर समझा तो ताली बजा। यही तो चेले, छोटा काम, इनको लग रहा छोटा काम, क्या गधे को लेकर आने का ड्यूटी दे दिया यीशु ने हम लोगों को, है ना? लेकिन यीशु ने यही 2 चेले लोगों का बाद में जाकर क्या किया? पैर को क्या कर डाला? धो डाला। उनको अपेक्षा नहीं था कि यीशु इनसे भी लो लेवल का काम करेगा, छोटा काम इनसे भी। वो यीशु जो खुद भी इतना महान, वो यीशु जो खुद इतना महान था, वो यीशु मसीह ने क्या किया? एकदम लो लेवल का क्या किया है? काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। आइएगा मेरे साथ में फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में जाते हैं। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में जाते हैं। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और 8वां वचन को हम पढ़ते हैं। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक क्या लिखा है? मनुष्य के रूप में वो परमेश्वर जो खुद भी इतना महान था, फेम था, सेलिब्रिटी था, फेमस था, प्रसिद्ध, उसने अपने आप को दीन किया, नम्रता, शून्य बन गया, अपने आप को सर्वेंट में लेकर आया, सेलिब्रिटी से सर्वेंट में लेकर आया, फेमस से सेवक बन गया, नाम से, अपने नाम से भी कम छोटा बन गया, शून्य के कगार पर आ गया, दीन बन गया। और क्या लिखा है? और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी हाँ, सही। क्रूस की मृत्यु भी उसने क्या कर ली? सहेली। पढ़िएगा आगे का वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको क्या किया? अति महान। मेरे प्यारो, सेवक बनिएगा, डोंकी की ड्यूटी निभाइए। परमेश्वर बोलता है छोटा काम करने के लिए तो करो, चाहे कितना भी बड़े हो जाओ, चाहे कितने भी दुष्ट आत्मा को निकाल लो, चाहे कितने भी तुम बड़े हो जाओ। ये चेले कितने भी बड़े हो गए, फिर भी परमेश्वर ने उनको बोला डोंकी का काम करो, जाओ लेकर आओ। हमने भी वो करना है। ये चर्च में आओ, सीट को साफ करो, ये चर्च में आओ, झाड़ू पोछा करो, ये चर्च में आप कितना भी पैसे वाले हो जाओ, कितने भी पैसे वाले हो जाओ, आओ, चप्पल को साइड में रखो, करो। जितना आप करोगे उतना आप बढ़ोगे। बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह का नाम महान हुआ, जितना वो छोटा बना, उसने वही 6 लोगों का पैर धो डाला, जो डोंकी, जो गधे के बच्चे को लेकर आया, उससे भी छोटा काम उसने किया। और जब छोटा काम करोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? महान करेगा। हालेलुया। महानता, सुनिएगा, महानता, महानता नाम है ना, नाम, छोटे से नाम कमाते हैं, जब छोटा बनते तब। हालेलुया। आपके पास दूसरा पॉइंट क्या सिखा रहा हूं पाम संडे पे? पहला पॉइंट मैंने सिखाया ह्यूमिलिटी, नम्रता बने, डोंकी का काम करो, नम्रता। दूसरा पॉइंट क्या है कि यीशु ने जब अपने आप को सेवक बनाया, जब सेवक बना, मृत्यु को सह लिया, लिखा है कि परमेश्वर ने उसके नाम को क्या किया? अति महान किया। उसका नाम सारे नामों में क्या हुआ? ऊंचा हुआ। हालेलुया। बड़ा व्यक्ति, आप बड़े, आपको लग रहा है कि मैंने चर्च में थोड़ा सा भूत को क्या निकाल लिया, दुष्ट आत्मा को निकाल लिया, आपको लगता है बड़ा हो गए? आपको लगता है बड़ा ना? परमेश्वर के राज्य में आपने दुष्ट आत्मा को निकालो, चर्च ले लो, सेवा कर लो, कितना भी कर लो, आप बड़े नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जो छोटा बनता है वही परमेश्वर के राज्य में बड़ा है। सुनिएगा, वॉट यू हैव, जो क्या तुम्हारे पास है उससे बड़ा नहीं बनते, बल्कि तुम क्या हो उससे तुम बड़े बनते हो। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास बोल रहा हूं, वॉट द थिंग्स यू हैव, जो चीज तुम्हारे पास में, उससे तुम बड़े नहीं बनते, बल्कि तुम क्या हो उससे तुम बड़े बने जाते हो। तुम अपने आप में क्या हो? वॉट द थिंग यू हैव, है ना, उससे नहीं बढ़ते हैं,
बट वॉट यू आर, आप क्या हो उससे तुम बड़े बनते हो। अब ध्यान से सुनना पाम संडे के ऊपर दूसरा पॉइंट, हालेलुया। चलेगा मेरे पास से फिर से आइएगा मत्ती 21 अध्याय में। आपके पास में है ना, दुनिया वाले लोग बोलते हैं तुम्हारे पास में गाड़ी आ गया तो तुम बड़े हो गए, दुनिया वाले बोलते हैं तुम्हारे पास बंगला आ गया तो तुम बड़े हो गए, दुनिया वाले बोलते हैं तुमने क्या करोड़ रुपया रख लिया तुम बड़े हो गए ना। बड़े तुम्हारे धन दौलत से नहीं होते, तुम्हारे पास क्या है उससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी प्रसिद्धता नहीं होती, हालेलुया, बल्कि तुम क्या हो उससे तुम्हारा वैल्यू जाना जाता है। आइएगा मत्ती 21 अध्याय में, मत्ती 21 अध्याय में पढ़िएगा, चलिएगा हमारे साथ में। मत्ती 21 अध्याय में क्या लिखा गया है, 14 वचन से पढ़िएगा। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने हालेलुया। मेरे प्यारों, दूसरा पॉइंट हम इस पाम संडे के ऊपर क्या सीख रहे हैं, आप प्रसिद्धता की तलाश में मत रहो, लोकप्रियता, बड़ा सेलिब्रिटी, इसकी खोज में मत रहो। परमेश्वर बोलता है सेवक बन, सेवक, डोंकी की ड्यूटी कर, मैं तेरे को ऊंचा उठाऊंगा। जो छोटा बनेगा मैं उसे क्या करूंगा, बड़ा बनाऊंगा। तुम्हारे पास क्या है उससे तुम बड़े नहीं बनना चाहते हो। संसार में लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे पास में इतना धन है तुम बड़े हैं। संसार में लोग जब बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतना बंगला है, प्रॉपर्टी है, तो तुम बड़े बना जाते हैं। आज जैसे अंबानी को देख लो, टाटा को, बिरला को हो, अडानी को हो, इनके पास में खूब अरबों की कीमत में पैसे हैं और हम उनको क्या बोलते हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। हमारी आंखें उनके पैसों को देखकर हम बोलते हैं बड़े लोग हैं, लेकिन जब स्वर्ग का राज्य उनको देखता है तो स्वर्ग का राज्य बोलते हैं जीरो है। ये क्या है, जीरो। आज स्कूल में बच्चा जब 100 नंबर लेकर आता है, 100 नंबर, 90 नंबर, तो बोलते हैं वाह कितना बड़ा नंबर लाया है। लेकिन परमेश्वर के नजर में वो बच्चा भी क्या है, जीरो है। अगर वो बच्चा परमेश्वर के नजर में जीरो लाया है, जीरो, तो वो बड़ा है। जीरो यानी हम्बल है, नम्र है, नम्र है। तुम्हारे पास में क्या है उससे तुम बड़े नहीं बने जाते हो, बल्कि तुम्हारे पास में क्या, तुम क्या हो उससे तुम बड़े जानते हो। अब यीशु सुनिएगा, यीशु जब दोनों चेलों ने गधे को लेकर आया तो यीशु उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठ गए। ध्यान से सुनना। और यीशु वो गधा का, मुझे बताए उधर क्या लिखा है, गधा का बच्चा लिखा है, लिखा है ना, गधे का बच्चा, गधी का बच्चा, यानी गधी का बच्चा। जब गधा बोल रहा हो तो आप मेल में मत जाओ, गधी है वो, गधी का बच्चा, हालेलुया। और वो बच्चा मेल है, 100% वो मेल है, क्योंकि पहलौठा के लिए मेल को ही वहां पर अर्पण किया जाता। और सुनेगा, जब वो बच्चे को लाया, है ना, बच्चा है, कितना साइज का होगा बच्चा, कितना बड़ा होगा बच्चा, क्या साइज होगा बताइएगा अंदाजा से, हा? और बड़ा वाला गधा का कितना रहता है, बड़ा इतना रहेगा, और छोटा बच्चा इतना, ये इतना रहेगा, है क्या, उत्तर दो, उत्तर, इतना रहेगा ना, इतना या इतना, बड़ा कितना रहता है, इतना बड़ा रहता है, मेरे हाइट से तो थोड़ा कम रहेगा ना। और बच्चा कितना रहेगा, इतना तो रहेगा ना, बरोबर। और वो गधे के बच्चे के ऊपर कौन बैठ रहा है,
कैसा लगता रहेगा? आप इमेजिन करो, बच्चा है और बच्चे के ऊपर कौन बैठा है? यीशु की हाइट कितनी थी? यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, यीशु की हाइट कितनी होगी? आजकल मार्केट में एक बाइक आया, इलेक्ट्रिक बाइक। देखा है कितने लोगों ने इलेक्ट्रिक बाइक? कितना छोटा है ना? छोटे है ना, छोटा है। और आजकल स्विगी, जोमैटो, ये सब लोग वो छोटी छोटी गाड़ी पे लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक पे। एकदम छोटा लगता है ना, ऐसा लगता है बच्चों की गाड़ी, आवाज भी नहीं आता उसके अंदर से, कभी गुजरा बाजू में पता ही नहीं चलता है। और जो भी उस पे बैठा रहता है एकदम विचित्र ही लगता है। गाड़ी इतना छोटा है, ये आदमी इतना बड़ा है, इसके ऊपर कितना अलग लगता है ना। और यीशु मसीह भी यहाँ पर छोटा से गधा है, गधा छोटा है, गधे का बच्चा है, वो छोटा अभी बच्चा ही है, वो पूरी रीति से वो दूध पीता हुआ बच्चा है मेरे प्यारो। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं गधी को भी लेकर आना साथ में, क्योंकि वो बच्चा है अभी, वो दूध पीने वाला बच्चा। और वो गधे के बच्चे के ऊपर ये 6 फीट का आदमी, यीशु 6 फीट का आदमी वो बच्चे के ऊपर बैठा है। आपको लगता है कैसा लगता रहेगा? और यीशु पैर जमीन के ऊपर, पैर तो पूरा जाएगा ही नहीं, पैर तो जमीन पे आएगा। हालेलुया। अब मैं अगर बुलेट गाड़ी, पता बुलेट आजकल लोग बड़ा पुलिस लोग जैसे चलाते हो, देखा है बुलेट गाड़ी? क्या बोलते हैं उसको? कौन सा गाड़ी? बुलेट ही बोलते हैं ना। अगर मैं चलाऊं तो कैसा लगेगा? मेरे लिए कौन सा सूट है गाड़ी? क्या रे मेरे मुंह पे अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छा बोला, बरोबर बोला। क्योंकि मैं भी अगर उधर बैठूंगा बुलेट पे तो आप हंसोगे, देख लो पास्टर इतना छोटा सा क्या बुलेट गाड़ी पे जमता भी नहीं उसको। इससे अच्छा एक्टिवा चलाता तो थोड़ा तो अच्छा लगता। और यीशु मसीह भी ऐसा, पैर नीचे है और गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर जा रहे हैं, और है ना, और उधर लोग गाना भी गा रहे हैं, होशाना होशाना, है ना, दाऊद का संतान, है ना, आ रहा है, राजा आ रहा है। और लोग उधर देख रहे हैं, राजा का ललकार कर रहे हैं, नारे लगा रहे, घोषणा कर रहे हैं, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। लेकिन ये राजा कैसे आ रहा है? ये राजा गधे पर बैठकर एकदम विचित्र लग रहा है। गधे का साइज इतना, यीशु इतने बड़े, हालेलुया। और ये राजा है, तो ये राजा के पास में ना तो मुकुट है, ये राजा है तो राजा के पास में ना तो कोई सेना दिखाई दे रहे, ये राजा तो ना तो राजा के पास में कोई, ना तो है ना हथियार नहीं है कोई, ना तो तलवार है, ना कुछ भी है, हालेलुया। ना तो टोप है, ना ढाल है, कुछ भी पहना नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं पहना है, ये ढाल कुछ भी नहीं है इसके पास में, ना तो सेना है, ना मुकुट है, ना हथियार है, ना तो ऊपर से भाड़े का वो भी गधा लाया है, वो भी भाड़े का गधा है। वो यीशु का खुद का गधा का बच्चा, वो खुद का नहीं था, वो भी मंगाया गया था कहीं से, किसी से मंगाया हुआ। ये ऐसा राजा था वो कि भाड़े से मंगाया हुआ गधे के बच्चे के ऊपर सवारी, कुछ भी नहीं था। क्या यीशु को फर्क गिरा? क्या यीशु को फर्क गिरा? यीशु को कुछ भी, तनिक भी, तिनका से भी फर्क नहीं गिरा कि मेरे पास में कुछ है या नहीं। कुछ भी नहीं था यीशु के पास। क्या वो उन लोगों को कुछ फर्क गिरा? Did it bother to that people? क्या उन लोगों को कुछ हुआ, फर्क गिरा कि यीशु मसीह? उन लोगों को भी कुछ फर्क नहीं गिरा, लोगों को भी फर्क नहीं गिरा। लोगों ने ये भी नहीं देखा कि उसके पास में सेना है कि नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी ललकार कर रहे, घोषणा कर रहे हैं कि होशाना होशाना होशाना। ना तो लोगों को फर्क गिरा, ना तो यीशु को फर्क गिरा। यीशु के पास में भी कुछ भी नहीं था, फिर भी फर्क नहीं गिरा यीशु को, ना कि लोगों को भी फर्क नहीं गिरा। लोगों ने क्या देखा? ये लोगों ने क्या देखा कि वो पर्सन क्या है, वो क्या है, उसके पास क्या है वो नहीं देखा, उसके पास क्या है वो नहीं देखा, लेकिन वो यीशु क्या है वो देखा। और उसी के ऊपर उन्होंने उनकी महानता की क्या की? बढ़ाई किया। समझा?
अगर समझते ताली बजाते आप लोग। बच्चे से ना बड़े बन जाओ। अभी भी ना धारावी में दूध पीते वाले बच्चे मत बनो। हमेशा बोल रहा हूँ, मटन खाना सीख जाओ। अभी भी बड़े बन जाओ और समझने की प्रयास करो कि क्या प्रचारक लोग बोलते हैं। सुनिएगा, ये लोगों को भी फर्क नहीं गिरा। यीशु तेरे पास कुछ भी नहीं है, हम देख रहे कि तेरे पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी हमको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि तू फिर भी महान है। तेरे पास में कुछ रहे या ना रहे तो भी तू महान है, क्योंकि तेरी महानता तू जो है उससे तेरी महानता आती है। तू प्रेमी परमेश्वर है, तू दयालु है, तू नम्र है, तू दीन है, तू तरस से भरा हुआ है। लोग उसके अंदर दीनता देख रहे थे, वो क्या है वो नहीं देख रहे थे। लोग उसकी अंदरूनी देख रहे थे कि तू प्रेमी है, दयालु है, कृपालु है। आप क्या है लोगों को वो दिखाओ, आप क्या है वो दिखाओ, उससे तुम्हारी बढ़ोतरी होती है, महान कहलाते हो। ना कि तुम्हारे पास में चर्च आने से तुम बड़े नहीं बन जाते। लोग इतने लोग जमा हो जाएंगे उससे नहीं बड़े बन जाते। अलग अलग जगह पे चर्च चला रहे उससे बड़े नहीं बनते। बाइबल कॉलेज कर आया उससे बड़े नहीं बनते। आप अपने अंदर नम्रता है क्या, दीनता है क्या, प्रेमी है क्या, तरस है क्या लोगों के प्रति, बोझ है क्या कलीसिया के लिए, क्या घुटने पर और उपवास करने के लिए तैयार है क्या तू, क्या आंसू बहाता है कि नहीं, इससे तू बड़ा बनता है बेटा। हालेलुया। समझ रहे, ये है पाम संडे। पाम संडे को सिर्फ ऐसे ना डालियां लेकर हिलाने का काम मत करो, उसमें आत्मिक रहस्य बातें छुपी हुए। परमेश्वर ने वहां पर आत्मिक बातों को सिखाया। पहला बातें सिखाया नम्र बन, दूसरी बातों को हमको सिखाया कि तू जो है उससे बड़ा बनता है, ना कि तेरे पास में कुछ है उससे बड़ा नहीं बनता। चर्च भी नहीं रहेगा ना, फिर भी तुम्हारे पास में अगर तुम दिल से बड़े हो ना, प्यार है ना, तुम बहुत बड़े हैं परमेश्वर के राज्य में। तुम सेवा करने वाले लोग है ना, सेवक का ना सेलिब्रिटी बनने की उम्मीद छोड़ दो कि मुझे चर्च में सेलिब्रिटी बनना है, बड़ा बनना, छोड़ दो। परमेश्वर सेलिब्रिटी को किंगडम में नहीं बुला रहा है, राज्य में। बड़े बड़े ऐसे लोगों को नहीं जो सेलिब्रिटी फेमस है, उन लोगों को किंगडम में नहीं ले रहा है राज्य में, बल्कि जो सेवक है उनको देख रहा है कि कौन सेवक है इस पाम संडे पर। क्या आज इस पाम संडे पे मैं ऐसे 2 चेले को देख सकता हूं जो डोंकी की ड्यूटी कर सकते हैं? क्या आज हमें इस चर्च के अंदर ऐसे 2 या कम से कम या पूरे लोग, क्या आप वो सेवक वाला काम कर सकते हैं, डोंकी वाला काम, जो छोटा काम दिखने में तो छोटा काम है? क्या डोंकी को लाना ये हमारे लिए छोटा काम लगता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है यही तू काम कर बेटा, लेकर ना डोंकी। चाहे लोग तेरा मजाक भी उड़ाए फिर भी तू छोटा काम कर। हालेलुया। मैं अगर कल को जूता भी इधर उठाओ ना, लोग मेरे को बोलेंगे क्या पास्टर, क्या ये तुम्हारा काम नहीं है, हम करेंगे। लेकिन फिर भी मैं करूंगा उधर जूता उठाने का काम, क्योंकि उस नम्रता को हम नहीं छोड़ेंगे। उसी से 1-2 कर आज इतने लेवल तक आया हूं। मुझे और लेवल बढ़ाना है, और लेवल जाना है, मुझे और लेवल। मुझे इतना पर ही नहीं रहना है, मुझे सिर्फ धारावी तक टिकना नहीं है। मैं इसी के लिए नहीं बुलाया गया हूँ। कोई प्रचारक को यहाँ तक एक जगह सीमित नहीं रहना। हर प्रचारक लोग ने बाहर जाना चाहिए। परमेश्वर ने सारे जगत में बोला जाकर प्रचार करने, और मेरा भी चाहत है कि मैं भी जाऊं कि पूरे जगत में जाकर मैं प्रचार करूं। परमेश्वर सीमित मत रखो, बाउंड्री को तोड़िए, है ना। याबेस की तरह बोलिए, लॉर्ड मेरी सीमाओं को बढ़ा, लॉर्ड मेरी सीमा को बढ़ा। परमेश्वर ये सीमा इधर तक ही नहीं टिकना है, मेरी सीमा को बढ़ा। हालेलुया। अब सुनिएगा, यीशु मसीह बिना सेना बिना के साथ कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, आ रहे हैं। जब आ रहे थे और दूसरी तरफ एक और जन आ रहा है। कौन आ रहा है मालूम है? एक है पायलेट, जिसको बोलते हैं पिलातुस। पिलातुस भी उस दिन आया। पिलातुस का आना जरूरी था क्योंकि उधर बड़ा त्योहार चल रहा था, लाखों लोग आए हैं। जैसे आज अन्य जाति का बड़ा बड़ा त्योहार होता है तो पुलिस लोगों की कैसी पाबंदी होती है, जरा से त्योहार होता है तो पुलिस लोग कैसे खड़े हो जाते हैं, पाबंदी। आज जो इस धारावी के अंदर रैली निकली है, यहाँ पर ही देखेंगे पुलिस लोग तमाम घूम रहे थे, पुलिस लोग। तो वहां पर तो लाखों लोग आए थे यरूशलेम के अंदर, और वहां पर गवर्नर, हाकिम,
पिलातुस को आना जरूरी था क्योंकि वो हाकिम था वहां पर, गवर्नर, राज्यपाल, हालेलुया, वो वहां पर आया था। वो भी इसीलिए आया था ताकि वो निगरानी रखे कि यहाँ पर कोई कुछ शोर शराबा या कुछ ना गुंडागर्दी या कुछ मारपीट ना होने पाए। और पिलातुस भी उस दिन आया। पिलातुस, यहाँ पर यीशु गधे पर आ रहे हैं और पिलातुस किस पर आ रहा था? पिलातुस घोड़े पर बैठकर आ रहा था। पिलातुस किस पर बैठकर आया? घोड़े पर। उसने किसका चुनाव किया? वो पिलातुस ने घोड़े को चुना, लेकिन मेरा यीशु ने किसको चुना? गधे। पिलातुस अपने सेना को लेकर आ रहा, हथियार, तलवार, अस्त्र शस्त्र के साथ आ रहा, मुकुट, है ना, सब चीज हथियार भीतर डालकर आ रहा है। और उसके साथ में उसके सैनिक लोग आ रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है, उनके पूरे चप्पल की आवाज आ रही, जो भी वो पहनते हैं उसकी आवाज आ रही है। और उनके सैनिक लोग वो पावर की घोषणा कर रहे हैं, उनकी पायलट की, पिलातुस के जो लोग थे वे उसकी पावर की घोषणा कर रहे हैं, उसके ताकत की घोषणा कर रहे थे। लेकिन यीशु के लोग किसकी घोषणा कर रहे थे? यीशु लोग बोल रहे थे, यीशु के लोग, धन्य है, धन्य है, धन्य है, तू नम्र है, तू दीन है, तू दाऊद का संतान, होशाना, होशाना। और ये लोग उसकी, ये पिलातुस के लोग उसकी पावर की घोषणा कर रहे हैं और यीशु को लोग उसके राज्य की घोषणा कर रहे हैं, उसकी नम्रता और दीनता की घोषणा कर रहे हैं। यहाँ पर कलीसिया बोले हालेलुया। 10 मिनट दीजिएगा, खत्म कर रहा हूं, है ना, है ना, है ना। ये पावर को, इसने पावर को चुना, सामर्थ्य को, ताकत को ज्यादा वैल्यू दे रहा है। उसको लगता है ताकत है तो नाम है, शोहरत है। लेकिन ये देखो, यीशु ने ताकत को इनकार किया, बोलता है ये नहीं चाहिए, पावर नहीं। मेरा यीशु मसीह, फिलिपिस की किताब 2 अध्याय बोलता है, जो इतना सामर्थशाली होकर उसने उस सामर्थ को भी छोड़कर शून्य बन गया। उसने पावर को वैल्यू नहीं दिया, यीशु ने पावर को वैल्यू नहीं दिया। ये पिलातुस पावर को वैल्यू दे रहा है, लेकिन मेरा यीशु पावर को भी छोड़कर शून्य बन गया। ये है पाम संडे का संदेश, ये है पाम संडे। सिर्फ डालिया को हिलाते मत फिरिए, समझिए उसका क्या मतलब होता है। प्रभु कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं, आप पावर, सेलिब्रिटी, बड़ा बनने का, मेरे पास में ये आ गया, वो आ गया तो मैं बड़ा हो गया ना। पहला नम्र बन, दूसरा तेरे पास में क्या है उससे तू बड़ा नहीं होता है, बल्कि तू क्या है उससे तू बड़ा बनता है। हालेलुया। तीसरी बात बोलकर खत्म करता हूं। अब यीशु मसीह गधे पर तो बैठ गए हैं और गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहे थे। कहां पर प्रवेश किया? यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। और कुछ लोगों ने क्या बोला, चलिए पढ़ते हैं 21 अध्याय, मत्ती 21 अध्याय और 10वां वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? 21 अध्याय 10वें वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है? जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। सारे नगर में शोर मच गई, हलचल मच गई। और लोग कहने लगे, लोग कहने लगे, यह कौन है? ये कौन है? सुनिए, यहाँ पर कुछ लोग थे, बोलते ये कौन आ रहा है? ये गधे के बच्चे पर बैठकर कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कौन है ये गधे पर बैठकर आ रहा है और इसके लिए लोग शोर शराबा कर रहे हैं, लोग इसकी नारे लगा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे कौन आ रहा है भैया ये? तो कुछ लोगों ने बोला ये नासरी यीशु है, भविष्यवक्ता है ना, ये राजा है यहूदियों का, ये राजा आ रहा है, इजराइल को बचाने आ रहा है। तो कुछ लोग, जिन लोगों ने पूछा था ये कौन है, तो उन लोगों को उत्तर दिया जा रहा है कि सुनो ये राजा आ रहा है। तो ये लोग बोलते हैं राजा आ रहा है, राजा है तो इसकी सेना किधर है? राजा आ रहा है तो इसका मुकुट कहाँ है? राजा आ रहा है तो ये कहाँ है? इसकी तलवार वगैरह कहाँ पर है? हालेलुया। ये जो लोग पूछ रहे कौन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन है, क्योंकि वो देख रहे थे कि उसके पास में क्या है। उसके पास में तो कुछ भी नहीं था। लोगों ने देखा उनके पास में तो कुछ भी नहीं है और ये अपने आप को राजा बोल रहा है और लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसके पास में। वो देख कर बोलते हैं, वो देखी हुई चीज को बोलते हैं बाहर है, लेकिन उन्होंने यीशु का अंदरूनी रूप को कभी नहीं देखा। मेरा यीशु मसीह को
क्या है उसके पास वो दिखाने की जरूरत नहीं कि उसके पास में क्या क्या है, वो क्या है वो दिखाता है। आप क्या है वो दिखाओ। आपको भी दिखाना है कि हमारा यीशु कौन है, दिखाओ ये कौन है। जब पूछते हैं कोई कि कौन है, तो बताओ कि हमारा यीशु मसीह वो राजाओं का राजा है। हमारा यीशु मसीह वो राजाओं का राजा चल गया है ना। थैंक यू जीसस। हमारा यीशु मसीह वो राजाओं का राजा है। हमने दिखाना है कि हमारा यीशु मसीह कौन है, और यीशु ने दिखाया कि मैं कौन हूं। मैं वही राजा हूं, लेकिन मैं स्वर्ग राज्य का क्या हूं, राजा। अब तीसरा पॉइंट सुनिएगा, ठीक है। यीशु मसीह जब आ रहे थे तो लोग पूछ रहे कौन है, कौन है, कौन है। ये वही सेवक है जो सेवक बना, वही 2 चेले लोगों का जो छोटा काम किया, उससे भी छोटा काम यीशु ने किया, सेवक बना। और दूसरा पॉइंट, यीशु सेवक बना, वो क्या है वो दिखाया। और तीसरा पॉइंट बता रहा है, यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया तो चेले लोग ने देखा कि ये यरूशलेम में आकर इसको क्या किया, इसने अपने आप को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। ये यीशु मसीह सेवक, जो सेवक बना, ये सेवक यरूशलेम में आकर 5वें दिन शुक्रवार के दिन अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। तीसरी बातें क्या सिखा रहा है बाइबल पाम संडे पर, कि सेवक बनो, सेवक बनो। सेवक अपनी कुर्बानी देता है। मेरा यीशु मसीह सेवक बना और सेवक ने कुर्बान होते हैं। आपने भी कुर्बान देना है। आपने अपने वो जो बड़प्पन का कुर्बान करो। चाहे मेरे पास में कुछ रहे या ना रहे, उससे मेरा वैल्यू नहीं आता। मैं क्या हूं, उससे मेरा वैल्यू आता है। मेरा यीशु मसीह ने वो पावर का कुर्बान किया, सामर्थ, उसने सामर्थ को उधर ही छोड़ दिया, ऊपर ही। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह ने वो धन दौलत को सब छोड़ दिया। वो तो एक ही काम करने के लिए आया था कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूंगा। वो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया था। ये है सेवक का ड्यूटी, ये है सेवक का कार्यभार। सेवक ने पॉपुलैरिटी को नहीं देखता है, फेम को नहीं देखता है। सेवक तो परमेश्वर की सिर्फ इच्छा को पूरी करता है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर की इच्छा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड, दैट इज आई हैव टू फुलफिल नाउ। हालेलुया। आप सेवक बनो। सेवक सिर्फ एक ही देखता है कि मैं पॉपुलर हूं कि नहीं, मैं चर्च इतना चला रहा हूं कि नहीं, इससे मेरा नाम हो रहा है कि नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है या नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो सेवक हूं। सेवक एक ही सोचता है कि मैं पिता की इच्छा को कैसे पूरी करूं। मैं वो है सेवक। लेना देना नहीं उससे कि क्या है क्या नहीं। वो तो एक ही सोचता है कि मैं पिता की सिर्फ और सिर्फ इच्छा को पूरी करूं। अपनी इच्छा नहीं, बल्कि पिता की मैं क्या करूं, इच्छा को पूरी करूं। हेलो। ये 12 चेले सीख गए। ये पाम संडे पे ये चेले लोग सीख गए, लेकिन दुर्भाग्यवश 2024 साल हो गए, कलीसिया के लोग नहीं सीखे अभी तक पाम संडे का मैसेज क्या है। ये 12 चेले पाम संडे का सीख गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि 2024 साल बीत गए, लेकिन कलीसिया वासी लोग ने पाम संडे का मतलब को सिर्फ डालियां हिलाते ही रह गए, बस इतने ही सीखा। नो, आपको इसके अंदर डीपली जाना है, रेवलेशन लेना है कि क्या है, आपको कुर्बान करना है। पॉपुलैरिटी, ये वही पतरस है, सुनिए, ये वही पतरस है। पाम संडे का मैसेज उसको समझ में नहीं आया था, पहले समझ नहीं आया, बाद में उसको समझ आया कि महिमा, जब उसने देखा यीशु की महिमा प्रकट हुई, लिखा है बाइबल में, तब उसको समझ में आया कि परमेश्वर क्या संदेश देकर गया। और यही चेला सीख गया पतरस। यही चेला पतरस जब प्रचार किया, उसके पहले संदेश में 3000 लोग आ गए, है ना, उद्धार में आए। अब पतरस और फेमस हो गया, पतरस तो और प्रसिद्ध हो गया। वो चाहता तो प्रसिद्धि को वैल्यू दे सकता था, लेकिन वही पतरस कुर्बान कर दिया अपने आप को, उल्टा उसको लटका दिया। वही पतरस जो इतना फेमस हो चुका था, वही पतरस को ना जब कुर्बान करने की पारी आई तो उसने अपने आप को उल्टा क्रूस पर लटका दिया, उल्टा क्रूस पर। ये है सेवक का ड्यूटी, ये है सेवक। सेवक सिर्फ सेलिब्रिटी, वो चाहता ना, पतरस तो पॉपुलैरिटी को ही लेकर बैठता था,
वो ना सिर्फ प्रसिद्धि लोकप्रियता को लेकर ही ना बैठा रहता, लेकिन उसके लिए पॉपुलैरिटी मायने नहीं था, उसके लिए फेम मायने नहीं था, उसके लिए मायने था कि पिता की सिर्फ मैं इच्छा पूरी करूं। पिता तू चाहता कि मैं भी क्रूस पर लटकाया जाऊं, तो मैं तैयार हूं परमेश्वर तेरे सेवा के लिए मरने के लिए भी। ये है सेवक का ड्यूटी। ताली बजाएंगे जोर से प्रभु यीशु के लिए। ये है सेवक का ड्यूटी, ये है सेवक का ड्यूटी। आज पाम संडे पर 2024 में मैंने आपको संदेश सेवक के बारे में सिखाया कि सेवक बनो। God is demanding with these two disciples that you should be humble, you should है ना, वो उनको बोलता है कि तू क्या स्वीकार कर, नम्रता को स्वीकार कर, सेवक बनने को स्वीकार कर। हालेलुया। चले खड़े रहे। आज डैनियल जल्दी से आज, वेयर इज डैनियल? कम ऑन कम ऑन। हालेलुया। चलेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारो, जब यीशु मसीह वहां पर यरूशलेम में प्रवेश किए, लोगों ने नारा लगाया होशाना होशाना, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तू हमें बचाने आया है, हे राजा तू हमें बचाता है, तू हमें बचा, रोमन साम्राज्य से तू हमें बचाने के लिए आया है। परमेश्वर आज यहाँ पर प्रवेश करेंगे। आज जिस प्रकार यीशु उस समय 2024 साल पहले यरूशलेम में प्रवेश किया, आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रवेश करते हैं। आज भी वो कलीसिया में प्रवेश करते हैं। आज भी वो उन सारे गधों को छुड़ाने के लिए आया है जो गधे बंधे पड़े हैं। आज यहाँ पर कोई ऐसा बंधुआई में है, आज भी प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने की काबिलियत रखता है। जो कल था वो आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज भी छुड़ाने के लिए हमारे लिए तत्पर खड़ा है। आइए कलीसिया अपने आप को भटकाए रहे, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, आंखें को बंद करें, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और आंखें को बंद करें। शानामा जल्दी करें ब्रदर, जल्दी करें। आप 15 मिनट पहले आना चाहिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलिए, आप गर्मी हो रही है उसको मत देखें। सेवक गर्मी ठंडी को नहीं देखता। जब पौलुस की पारी आई 5 बार घोड़े खाने की, तो वो 5 बार घोड़ों को खाता है। जब पौलुस की पारी आई कि नींद में जागने की, तो वो जाग कर उसने जागा। जब उसकी बारी आई कि वो समुद्र के अंदर वो टूटी हुई जहाज में रहे, वो वहां पर रहा। मेरा परमेश्वर, थैंक यू जीसस। शनामांदरबा लिब्रा खानामान थोरोबो शकाराबा बाबा लिब्रा खाराबा बाबा 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 बाबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जल्दी करो ब्रदर, मुझे अनॉइंटिंग में जाना है। थैंक यू जीसस। यू शुड ऑलवेज बी रेडी, should always be ready. Please prepare yourself. Thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद धन्यवाद। लिब्रा खारा बाबा 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 शारा बाबा। ये प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। वो पाप संडे के अवसर पर परमेश्वर आज भी ऐसे, जितने अय्यूब की किताब कहता है कि हम मनुष्य जन्म से ही उस गधे के समान निर्बुद्धि और छूछे लोग हैं, हम खाली है, निर्बुद्धि है। अय्यूब की किताब कहता है हम उस निर्बुद्धि गधे के समान है जिसको कोई बुद्धि नहीं। और परमेश्वर उन गधों को चुनता है। आज परमेश्वर ही गधों को चुनता है। अगर आप अपने आप को फील करते हैं कि मैं तुच्छ हूँ, अगर आप अपने आप को फील करते हैं कि मैं वो एकदम तुच्छ हूँ, वैल्यू नहीं है मेरा, परमेश्वर आपको ही चुनता है। वो जगत के मूर्खों को चुनता है, वो जगत के कंगालों को चुनता है। परमेश्वर मूर्खों के लिए आया, परमेश्वर कंगालों के लिए आया, परमेश्वर पापियों लोगों के लिए इस धरती पर आया है। शानामांदरबा लिब्रा खारा बाबा 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 बाबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। से रहना यीशु अपने आप को छोटा कर यीशु में कहा नम्रता से रहना यीशु ने कहा अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा
परमेश्वर 2024 साल से परमेश्वर लोगों ने पाम संडे, गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन डे को जिस प्रकार से समझना है वो इस प्रकार से नहीं समझ पाए परमेश्वर। लेकिन वो समय आ चुका है जब तू रहस्य बातों को प्रकट करता जा रहा है। तू कलीसियाओं से कुछ भी बातों को छुपा नहीं रहा परमेश्वर। कलीसियाओं को भेद और रहस्य में बातों को उजागर करके प्रभु जी आप अपनी सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं हमारे बीच में। हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। इस पावन संडे के अवसर पर आपने हमारी आंखों को खोला। हम उन दो चेलों के समान बनना चाहते हैं जो चाहे निम्न तर्क का काम क्यों ना हो, निम्न दर्ज का काम क्यों ना हो, चाहे वो डोंकी को पकड़ कर लाने, गधे के बच्चे को पकड़ लाने का काम क्यों ना हो, चाहे छोटा से छोटा काम भी हमें अगर यीशु की कलीसिया में करना पड़े तो भी हम करने के लिए तैयार है परमेश्वर। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। परमेश्वर जो छोटा बनता है वो बड़ा होता है, जो सेवक बनता है वो बड़ा बनता है। प्रभु जी आप इतने छोटे